हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड गेम एसएससी। और आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग की एक सीरीज जिसका नाम होगा रीजनिंग ड्राइव। और इस रीजनिंग ड्राइव में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज रीजनिंग को, जो भी एसएससी टीसीएस के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में। तो एनालॉजीज जो है वो पहला बेस चैप्टर रहेगा हमारा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी में जो टॉप के क्वेश्चंस जो आपको करने में जिनको तकलीफ हो सकती है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं टॉप 70 क्वेश्चंस को लिया गया है जिसमें आपको लॉजिक लगाने में वहां पे तकलीफ हो सकती है एग्जाम में। तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे इसी ड्राइव के अंदर। तो ये आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा कि हम कितनी जल्दी नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आए। तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स इस वीडियो पे आप देंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत इसके रिगार्डिंग नहीं आएगी आपने अगर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा। तो चलिए शुरू करते हैं एनालॉजी के टॉप 70 क्वेश्चंस में से। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास में? ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे। जिस वजह से 5 और 9 आपस में लिंक्ड है, हमें चूज करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसको लिंक करता है। तो चलो ठीक है। और इसमें आपको सभी जितने भी क्वेश्चन 70 के 70 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो टीसीएस एसएससी टीसीएस में आपको पूछे गए हैं। तो इस चीज को आप देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही हमने लिए हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, 5 और 9 अगर आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया, आपको इसमें लॉजिक चूज करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि बच्चा पहले 5 2 10 -1 ये जरूर करके देखेगा, तो बट ऐसा लॉजिक वो यहाँ पे इसको कहीं मिलेगा नहीं। तो आपको मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले वीडियो को, आपको स्क्वेयर्स क्यूब्स की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपनी वीडियोस में। आपको स्क्वेयर्स क्यूब्स की नॉलेज बहुत अच्छे से लेकर के रखनी है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या लॉजिक रहा होगा। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, 2 का स्क्वायर +1, 2 का क्यूब +1, कुछ ऐसा दिखा आपको। 5 और 9, ये लॉजिक आपको इसमें यूज करना था। तो अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा 4 का स्क्वायर +1 एंड ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब +1, 17 65। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि स्क्वायर्स क्यूब्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो आपको इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जितने भी टॉप के क्वेश्चंस रहते हैं, जो हार्ड क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें एसएससी मैक्सिमम जगह स्क्वायर्स एंड क्यूब्स की मदद से क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, GOWE का कोड दिया गया OWOG। ओके, अपने को निकालना है MXML का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या ये यहाँ पे G के साथ G लिंक्ड है? ओके, यहाँ पे W के साथ W है, और यहाँ O के साथ O है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलिए इतना एक बार ट्राई करते हैं कि इतना अपन फ्रेम करके देखते हैं। M से M को लिंक करते हैं, X से X को यहाँ कर दिया मैंने, M को M से यहाँ कर दिया। अब रह गया ये पोजीशंस मेरी खाली। ठीक है, ये पोजीशंस मेरी खाली है। तो अब मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी देता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे। इस पॉइंट पे आपको क्या फील करना है, वेट, इस पॉइंट पे आपको क्या फील करना है। देखिए यहाँ ई है 5, यहाँ 15 दिया गया है, यहाँ 12 है, यहाँ क्या आएगा अपने को ये बताना है। तो देखो एम एक्स एम से हमारे पास वैसे तो देखा जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं, तो हम ये टिक कर सकते हैं कि ये आंसर होगा। ठीक है, बट क्लैरिटी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 5 3 15, यहाँ पे जो लिया गया है ये यहाँ मल्टीपल लिया गया है, ये इसका मल्टीपल लिया गया है, तभी यहाँ पे 15 आया है। तो यहाँ पे 12 का मल्टीपल यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, क्योंकि 12 का मल्टीपल यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो 12 2 सा 24 होता है, तो 12 का मल्टीपल यहाँ लिया गया, तो एक्स एम इसलिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन, तो आपको देख देख पा रहे हैं अभी आपकी किस तरीके से डील करना क्वेश्चन को। आप इसको 3 से भी कर सकते थे सोल्व, लेकिन एग्जैक्ट जो मेथड लगे ऐसे मल्टीपल में भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी पूछ सकता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 16 34 में क्या लिंक है, और इन सभी क्वेश्चन को मैंने एक साथ फ्रेम क्यों किया है, इसके पीछे भी एक रीजन है। देखो यहां जो यूज हुई प्रॉपर्टी इन सभी क्वेश्चंस में, वो हुई है डिजिटल सम की प्रॉपर्टी।
कितना मायने रखता है डिजिटल सम, इन तीन क्वेश्चंस के थ्रू हम चेक करेंगे। देखो 7, 16, 34, कुछ बच्चे यहाँ लॉजिक सेट करने की कोशिश करेंगे। 7 2 जा 14 +2, 16 2 जा 34 +2, क्या लगा के देखते हैं कुछ किसी में है ये। 10 2 जा नहीं है, 29 2 जा 58, वो कम रह गया। 23 2 जा 46, 49 2 जा तो 98, तो ये लॉजिक तो नहीं लग रहा। तो क्या लॉजिक लगा होगा वो चीज हमें देखना। तो मैंने क्या बोला, डिजिटल सम, डिजिटल सम भी आपको देखना है। तो देखो इसका क्या हो गया 7, 6 और 1 का क्या हो गया 7, 4 और 3 का क्या हो गया 7। अब हमें ऐसा लॉजिक ढूंढना है कि जिसमें डिजिटल सम तीनों का सेम आ रहा होगा। तो 1 और 0 1, 9 और 1 10, 8 और 2 10, कहीं ना कहीं सेम है। बट मैं फिर कह रहा हूं कि हमें सिंगल डिजिट तक नहीं जाना है इसके अंदर, हमें बस डिजिट्स को सम लेना है। हमें सिर्फ डिजिट्स का सम करना है यहाँ पे, डिजिटल सम नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्चुअली डिजिट्स का सम कहना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 9 और 2 11, 5 और 7 12, 9 और 6 15, 9 और 4 13, 5 और 8 13, 7 और 6 13। चलिए मिल गया आंसर, डी आंसर। ठीक है, तो डिजिट्स का सम भी आपका एक लॉजिक हो सकता है, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि ये भी एक क्वेश्चन है, फ्रेम किया जा सकता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी मैं आपसे पहले भी अपनी एडवांस पैटर्न ऑफ रीजनिंग करके मेरी वीडियो है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको आप जरूर देखिए। उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चंस डाले हुए हैं, एसएससी में पूछे गए और अपनी तरफ से भी फ्रेम किए गए हैं उसके अंदर क्वेश्चन, जो पैटर्न उनका वही है जो एसएससी ने पूछा है। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास इतना ज्यादा बड़ा नंबर आ जाए तो कुछ ना कुछ आपको डिजिटल सम का जरूर इस्तेमाल किया गया होगा उसके अंदर। तो देखो 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14, 9 और 8 17 और 2 19 और 2 21। देखिए 7 14 और 21, ये आया डिजिटल सम। अब नीचे मूव करते हैं। 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15, 9 और 2 4 15, 9 और 2 11 और 5 16, और एक 9 और 2 11 5 16 और 1 17। ठीक है, 6 और 1 7, 9 और 4 13 और 1 14, 7 और 1 8 4 12 और 2 14 और 7 21। देखो 21 मिल गया आपको, 7 14 21 यहाँ पे मिला, 7 14 21 यहाँ पे मिला। तो देख रहे हो डिजिटल सम कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ी चीजों में तो आपको डिजिटल सम लगाना ही लगाना है, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। जैसे थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिजिट्स का हम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना यूजफुल रहेगा आपके लिए। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और देखो एमटीएस ये तब से पूछा जा रहा है 2021, ठीक है, एमटीएस 2020 में। और ये जो पैटर्न है ना, ये काफी बार आया है, ये आपको आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे सीएचएसएल 2020 में। तो वहां पे भी मैं आपको और क्वेश्चन लेके आया हूँ इस टाइप के, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, 98 है, यहाँ 81 लिखा हुआ है। यार दोनों का गैप 17 दिख रहा है मुझे तो। ठीक है, 72 लिखा हुआ है, यहाँ दोनों का गैप 9 दिख रहा है। तो ये 17 कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही सोचना होता है कि यार 17 ऐसे तो प्रकट हो नहीं गया होगा, तो कहाँ से हुआ होगा वो। 9 + 8 हो सकता है यार, हो सकता है ना। आपने अपनी तरफ से गैस कर लेना इतना। अब ये 9 कहाँ से आया होगा, वो क्या हो सकता है, 8 + 1 हो सकता है, हो सकता है। अब लगा के देख लेते हैं। देखो यहाँ कितना गैप है, यहाँ गैप है 9 का, तो 7 और 2 9 है, बिल्कुल है। यहाँ का कितना गैप है, 8 है। तो ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन मैंने हटा दिया। ठीक है, इसके बाद ये ऑप्शन ट्राई करते हैं। 8 और 6 14, 14 में से यहाँ 14 माइनस हो रहा है, ठीक है। 5 और 4 9 माइनस हो रहा है क्या, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। अब यहाँ देखो 8 और 6 14, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ देखो यार 7 और 6 13, 13 माइनस हुआ है बिल्कुल। और 6 और 3 9, 9 माइनस हुआ है, मतलब ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 6 13 माइनस हुआ है। तो मैंने ये कहा कि 76 में से 7 और 6 माइनस हुआ है, 63 में से 6 और 3 माइनस हुआ है। तो यही तो अपना लॉजिक यहाँ लग रहा था इन दोनों में। तो ये दोनों एक पैटर्न पे हैं। समझ आई आपको कि डिजिटल सम भी आपको करके माइनस प्लस करके आपको निकालना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए यहाँ पे। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो सिक्स क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 165 91, अभी इसका, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, आगे आपको इससे भी टफ क्वेश्चन मिलेगा इसी टाइप पे। ठीक है, देखो 165 60 और 19। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैक्सिमम जो एसएससी का दिमाग चलता है, टीसीएस का दिमाग जो चलता है ना, वो चलता है स्क्वायर्स और क्यूब्स की तरफ। कहीं ना कहीं स्क्वायर को लिंक करने की कोशिश की होगी। तो आपको बैठ के ना वहां पे ज्यादातर क्या करना रहता है कि कुछ ना कुछ करके इनको ऐड कर लो यार। ठीक है,
ऐसे ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, तो कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। तो जब इसको ऐड करोगे तो 181 मिलेगा, तो कुछ नहीं होता। 107 मिलेगा, वो भी कुछ नहीं होता। इसको ऐड करके देखो आप, आपको क्या मिलेगा? 256 मिलेगा। अगर आप 165 और 91 को ऐड करते हो तो 256 मिलेगा आपको। 256 को देखते ही 16 चमक जाएगा। ठीक है, समझ गए? 256 का अंडर रूट होता है ना 16। बस, अब ये लॉजिक लगाना था। तो अब देखो कहाँ लगेगा ये लॉजिक, कौन से मतलब किस ऑप्शन में लगेगा बताओ। देखो, यहां मैं अगर करूं 76 और 45 तो कितना होता है? 24 और 11, 111 का नहीं हो सकता। इसमें देखो 57 और 24 कितना होता है? 81 होता है, उसका स्क्वायर रूट 9। मिल गया ना? तो मैंने यही कहा कि जब भी आपके सामने ऐसे बड़े बड़े नंबर आ जाए ना और बीच में छोटा सा लिखा हुआ है ना, तो इसका एक लॉजिक लिख लो दिमाग में कि साइड में बड़े बड़े से नंबर है, तो वो मिलके बीच वाले को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, मिलके बीच वाले को कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ज्यादातर। ज्यादातर मैं कह रहा हूं। तो ये देख लेना, 57 और 24 को ऐड करके 81 आया, उसका स्क्वायर रूट 9। ठीक है, ये लॉजिक भी समझ गए। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है अपने पास में सेवेंथ क्वेश्चन, 12, 8 और 116। यहां क्या होगा वो बताओ। देखो, जब आपके सामने ये बड़ा नंबर आ जाए 12, 8, 116, तब आपको उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? एक सेकंड में 116 गायब हो रहा है, तो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, 116। उस सिचुएशन में क्या करना है आपको? आपको ज्यादातर इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनके स्क्वायर्स माइनस कर करके देखने हैं। तो एक बार देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 12 8 96 सभी को पता है। ठीक है, अब 96 और 116 में कुछ गैप रह गया क्या? बिल्कुल 20 का गैप रह गया। और 20 को देखते ही बच्चा बच्चा भी समझ जाएगा कि 12 और 8 का यूज लिया होगा, तब भी वहां से आया होगा। है ना? तो ये समझे आप कि 12 × 8 किया पहले, फिर 12 + 8 किया, उन दोनों का ऐड किया होगा, तब जाके ये आया होगा। अब ये लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कहीं पे। 14 और 6 20, 20 को ऐड करना है 14 × 6 = 84 में, तो आंसर ही नहीं आएगा। 16 और 6 22, 16 × 6 = 96 में ऐड करके देखो 112 आएगा क्या? नहीं आ रहा, ये चीज भी नहीं है। 24 और 12 36, और 24 और 12 288, ये भी नहीं आ रहा। इसमें देखो 20 और 11 31, और 20 × 11 220, क्या 251 है? जी बिल्कुल है। आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ के कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? अप्रोच समझो। लॉजिक तो आप लिखा लिखा भी देख लेंगे, अप्रोच को समझो। इसके वीडियो के थ्रू आपको अप्रोच ही सिखानी है कि मैंने कहा ज्यादातर आपको इसमें से इसका स्क्वायर माइनस करके ऐसे ऐसे करके ये नंबर निकलता है। जब भी ये बड़ा नंबर दिया हो, थर्ड वाला बड़ा नंबर दिया हो, तो आपको क्या करना था? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। स्पेशली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर्स को माइनस कर लेते हैं। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करके देखा, 12 8 96, कुछ 20 की कमी हुई, तो आपने 20 को कैसे फाइंड आउट कर लिया कि हाँ 12 और 8 भी 20 होता है, तो हो सकता है कि वो ऐड किया हो। तो आपने करके देखा, तो वो बिल्कुल आपका लॉजिक फिट बैठ गया वहां पे। ठीक है, देन आते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ कि 9 के सामने 50 लिख दिया, तो बताओ कि आपका इन ऑप्शंस में क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आगे एक क्वेश्चन एक और ऐसा रखा हुआ है, देखूं आपको कितना याद रहता है। अगर आप यहाँ से वीडियो को आगे समझ रहे हैं अच्छे से आप इसको, तो आपको देखता हूं कि आगे जाके कितना याद रहता है। ठीक है, तो मैंने डाला है ये क्वेश्चन एक साथ, इसलिए नहीं डाले ताकि आपकी प्रैक्टिस होए। ठीक है, देखता हूं। अभी अभी मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूं। देखो, 9 और 50 एक साथ कभी आपको दिखे, ठीक है, 9 5 + 5 भी 50 होता है। पहले अपन यही ट्राई करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ 50 आएगा। ठीक है, 8 पंजे 40 और 5 45, 5 5 25 और 5 30, 11 पंजे 55 और 5 60, 13 पंजे 65 और 3 5 70। तो ये तो नहीं है लॉजिक। तो क्या लॉजिक लगेगा, लगा होगा, मैं वो बता देता हूँ। ज्यादातर आपको याद रखना है। फिर वही बात आती है स्क्वेयर्स। ठीक है, स्क्वेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो का बेस ही स्क्वायर है। रीजनिंग का मतलब कि टॉप लेवल भी स्क्वायर है, और सब कुछ ही स्क्वायर है। स्क्वायर एंड क्यूब बहुत जरूरी चीज है। ये देखो, यहां आपको ये याद रखना है कि भैया ये 100/2 है 50, और 100 किसी का स्क्वायर है क्या? बिल्कुल। 10 का स्क्वायर 100 है, और उसका आधा 50, है ना? अब 10 का स्क्वायर ही क्यों लिया, अब मैं आपको यहां समझाता हूं कि 9 है, 9 के 50 लिखा हुआ है। पहले तो आपको 9 में 1 ऐड करना है। 10 आया, 10 का स्क्वायर लो 100, उसका आधा करो, मिला ये? ठीक है, और ये लॉजिक बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, तभी यहां पे बता रहा हूं। आज किसी को नहीं आ रहा, बाद में जरूर आएगा।
ठीक है, इसको समझ लेना। देखो 13 के सामने 98 है, 13 + 1, 9 9 + 1 क्या था, 13 + 1 14, 14 का स्क्वायर किया 196, 196 का आधा करने बोला था 98, ये आंसर मैच कर गया भाई। ठीक है, क्लियर है। आगे ये क्वेश्चन फिर आएगा, तब देखता हूँ कि कितने लोगों को क्लियर हुआ था उस टाइम पे। चलो 9th क्वेश्चन, 6197। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि 253 और 321, क्या लॉजिक होगा। बहुत बच्चे बता देंगे कि सर यहाँ पे 16 का स्क्वायर -3 और 18 का स्क्वायर -3 लिखा हुआ है। जब भी मैं बड़ी चीज लिखता हूँ ना, ज्यादा क्लियर होती है। कभी भी देख लेना, जब भी बड़ा नंबर लिखूंगा तब तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन छोटे में ना क्लियर होना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक यूज किया गया ना, वो यही लॉजिक है। किसी का स्क्वायर -3, किसी का स्क्वायर -3, मैच कर रहा है। 64 में से 3 गया 61, 100 में से 3 गया 97, 61 और 97 आ गया। अब ऐसा ही नंबर ढूंढना पे, किसी का स्क्वायर -3 है क्या, यहाँ पे 3 जोड़ूंगा 54, किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 42 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 150 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। 144, 196, देखो ये 11, मतलब ये क्या लिखा होता, 12 का स्क्वायर -3 और 14 का स्क्वायर -3, ये लिखा हुआ था। इससे देखो एग्जैक्ट मैच कर गया लॉजिक। ठीक है, फिर से स्क्वायर लॉजिक मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आया हूं कि स्क्वायर्स का ही मैं वीडियो यहाँ पे आपको प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ भाई स्क्वायर देख लो, स्क्वायर देख लो। नहीं 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 नहीं, स्क्वायर्स तो है ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके सामने अगर मैं कुछ इजी चीज लिख दूंगा तो आप वो वैसे भी बता दोगे। ठीक है, वो रेशो वाली चीजें तो मैं लेके भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं कि सपोज करो 14 और 21, और मैं कहूँ कि आप बताओ, मुझे मुझे ये बताओ कि 22 के सामने क्या आएगा, सब बच्चे बता देंगे यार। 7 2 और 7 3 लिखा हुआ है, तो 11 दूनी, तो 11 तिया का मतलब 33 आ जाएगा यहाँ पे, सब बच्चे बता देंगे। लेकिन स्क्वेयर्स में बच्चों को, और छोटे स्क्वेयर्स खासकर, यहाँ पे वो दिक्कत देते हैं। यहां से आपको समझ आ जाएगा, लेकिन यहां से समझना मुश्किल है। ठीक है, ये बड़े नंबर में समझना फिर भी आसान रहता है। ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान देना कि हो सकता है स्क्वेयर्स के पास पास का कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी आपको माइंड में रख के चलना है। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया, 10th की तरफ चलते हैं। 263 और 271, फिर से अब मान लो कि स्क्वायर स्क्वायर मैं इतना बोल रहा हूँ, तो एक बार स्क्वायर वाला लगा के देख लो। 256 में 7 जोड़ा और 256 में कितना जोड़ा, 15 जोड़ा। तो ये तो देख लो स्क्वायर से बहुत दूर है। ठीक है, नहीं 15 के स्क्वायर से 2 कम है, और ये 18 के स्क्वायर से 7 कम है, तो कुछ रैंडम से लॉजिक लग रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि स्क्वायर्स का ही कुछ लॉजिक है। मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। तो क्या लॉजिक होगा इसके अंदर। इसके अंदर जो लॉजिक है ना, वो आप ये चीज फील करोगे कि 263 के बाद में कोई प्राइम नंबर कोई है, बिल्कुल है। 267 है क्या, बताओ। 267 कोई प्राइम नंबर है या नहीं है, मतलब ये ये बताओ कि, मतलब मुझे ये बताना है कि 263 और 267 और 269, और कोई होता है क्या इसके बीच में प्राइम, नहीं इतने ही है। 3 7 9 1, हाँ अब बताओ कि इसके बीच में मुझे कोई प्राइम नंबर मिलेगा 263 और 271 के बीच में। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, एक बार सोच लो। उसी पे बेस ये क्वेश्चन है, उसी पे फ्रेम्ड ये क्वेश्चन है, बताओ। ठीक है, नहीं पता चल रहा होगा इतने बड़े नंबर में, क्योंकि क्वेश्चन दिया ही इसीलिए गया है कि आपको यही चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो 263 एक प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये नहीं है, ये है, और फिर ये है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 263 के बाद में 269 एक प्राइम है, फिर 271 है। ठीक है, अब इसको स्किप करके ये लिखा गया है, इसको स्किप करके ये लिखा गया है। तो 317 के बाद में 337 कैसे आया, 337 एक प्राइम नंबर कोई छोड़ गया है बीच में, और फिर 337 आया, क्योंकि इसके बाद में 223 के बाद में अगर आप कोई प्राइम नंबर निकालोगे तो वो 233 ही पड़ेगा। ठीक है, 261 के बाद में अगर कोई प्राइम नंबर पड़ेगा, पहली बात तो ये प्राइम है ही नहीं। ठीक है, 23 के बाद में तो बहुत सारे प्राइम पड़ जाएंगे। तो ये वाला ऐसे लॉजिक नहीं हो सकता, ये वैसे नहीं हो सकता, और ये मैंने वैसे बता दिया, तो बचता है आपके सामने यही लॉजिक। ठीक है, एक प्राइम छोड़ के अगला प्राइम लिखा गया है। मतलब मैं छोटे में अगर बात करूं कि सपोज करो आपके सामने 2 लिखा हुआ है मैंने, और 2 के सामने मैंने लिख दिया 5, तो मैंने पता है क्या किया, बस मैंने 3 को मिस किया।
एक प्राइम मिस कर दिया, ये इसका लॉजिक है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। सीएचएसएल 2021, मतलब 2020 सीएचएसएल था इसका नाम, और ये 16 अप्रैल की शिफ्ट में आया हुआ इवनिंग में, देख लेना इस क्वेश्चन को भी। फिर 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 12, 30 और 204, हम पहले काम क्या करते हैं कि पहला काम मैंने आपको ये भी बताया था कि 30 और 12 42, 42 का कुछ मल्टीपल कर लो, 42 5 जा 2 1 10, माइनस में 6, ऐसा कुछ कर करके देख लो, कर लो कोई बात नहीं। 12 और 9 21, 21 का 5 जा 105, ये तो बहुत कम रह गया। 12 और 4 16, 16 पंजे 80, बहुत ज्यादा चला गया थर्ड से। 11 और 15 26, 26 इंटू में क्या बोला था मैंने, 5, 26 पंजे 130, बहुत कम रह गया। 236 से 20 और 15 35, 5 175। तो आपने जहां जहां देखा तो आपका वो लॉजिक फेल हो रहा है। तो क्या लॉजिक लगेगा, देख लो। 12 का स्क्वायर कर दिया आपने, 144 आ गया। कितनी कमी रह गई वो देखो पहले, 0, 60, 60 की कमी रहेगी। तो आपको पता आराम से चल जाएगा बच्चे बच्चे को कि 30 का दुगना कर दूं तो वो कमी पूरी हो सकती है। और 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का कर दो स्क्वायर, उसके अंदर 2 इंटू 30 कर दो तो आपको 204 मिल जाएगा। ऐसा फेवरेबल ऑप्शन मेरे पास लास्ट ही लग रहा है मुझे। 15 का कर दो स्क्वायर, 225, और 2 इंटू 20 कर दो तो मुझे 265 मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोच करना मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना था, 12 का स्क्वायर करके देखना था। क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेना चाहिए कि भाई स्क्वायर करके देख लेता हूँ। स्क्वायर करके देखा, 60 की कमी आई, 60 की कमी 30 कैसे पूरी कर सकता है, इंटू 2 करके देख लेता हूँ। फिर आपने लॉजिक ऑप्शंस में पुट करके देखा तो आपको वो मिल गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब कि एसएससी का जो नया ट्रेंड आया है, जो एडवांस पैटर्न मतलब लेवल को उठाया गया है, उसमें आपको ये चीजें को थोड़ा सा यार करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो यहीं से ही होगी, प्रैक्टिस घर से ही होगी, टेस्ट के थ्रू होगी, मॉक्स के थ्रू होगी, और इस वीडियो को बार बार देखना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पिनेकल की आप शीट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पूरा आप सेट लगा सकते हैं समझने के लिए। बाकी मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अच्छे क्वेश्चंस में ले सकता था वो मैंने लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको समझा भी रहा हूँ। और इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे, 2x पे अगली बार देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि जो आपने समझा वो आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलो 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, BYDW UFSH। ठीक है, हमें बताना है CXFU की क्या वैल्यू होगी अगर ये है। तो देखो ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, वैसे ज्यादातर ये वाले टफ थे नहीं इसके अंदर, ये आगे जाके टफ हो जाएंगे। कुछ अलग टाइप्स होती है, अलग चैप्टर होता है इनका, मिसिंग नंबर हो गया, कुछ अलग कोडिंग डिकोडिंग होगी, वहां जाके ये ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, कल ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैंने एडवांस पैटर्न ऑफ रीजनिंग में आपको बताया कि लॉजिक कैसे भी चल सकता है। कुछ बच्चे लगाना यही जानते हैं कि ऐसे का मतलब ऐसे, उनको काफी बच्चों को तो यही पता है जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये पता है कि इससे फोर्थ को लिंक कर दो, इससे थर्ड को लिंक कर दो, इससे इसको लिंक कर दो, और इससे इसको लिंक कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके यही लिंक अप हो। तो आपको लिंक यहाँ पे भी देखना होता है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके, देख लो। ठीक है, अब यहाँ क्या लिंक है, इसका वैल्यू 2 है, इसका 6 है तो +4 किया हुआ है, इसका 25 है तो इसका 21 है तो -4 किया हुआ है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 23 है तो इसका 19 है। ये लॉजिक लगा हुआ है, तो 3 है तो यहाँ पे +4, यहाँ -4, +4 -4, यहाँ पे 3 है तो 7 करने के लिए जीत, और -4 करूंगा तो TG, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी कर सकते हैं तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, 12th का आंसर ये हो जाएगा। मैंने आपको इसके थ्रू ये बताया कि आपको अंदर अंदर भी लॉजिक चेक करने हैं, ज्यादा दूर का भी नहीं देखना, आसपास भी लॉजिक हो सकते हैं, यहाँ और यहाँ भी लॉजिक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको 25 17 170, तो इसमें आप कैसे सोच सकते हो कि ये इसका 10 टाइम्स है, 170 17 का 10 टाइम्स है। ठीक है, 10 कहां से आ सकता है मेरे पास में, अगेन वही है भाई, स्क्वायर रूट स्क्वायर, यही है मेन, यहां से ही आपको चमकना मुश्किल होगा। वो यहां से आएगा कि 25 है, उसका करो स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट करोगे 5 आएगा, 5 का आप डबल करो 10 आएगा, वो वहां से आएगा। ठीक है, अब मैं ये लॉजिक आपको लगा के दिखाता हूं
इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, मैंने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट किया आपको पता है, इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसका स्क्वायर रूट होता है 6। ठीक है, अब मैंने कहा ये इसका इसका डबल करने को मैंने बोला था, देखो 5 था ना, 5 आया था यहाँ पे, इसका डबल करने को मैंने बोला था, तो आपने डबल किया, उसमें इसकी मल्टीप्लाई करने को बोला था, 144 मेरे पास में आ गया। ठीक है, अब ये इसका लॉजिक हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें ट्राई करके देखता हूँ, क्या यहां तो नहीं दे रहा मुझे 7। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका डबल करो, 14, 14 टू जा 28, क्या 28 है? नहीं, तो ये इसका नहीं है, ये इसका आंसर है। मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया, मैंने किया इसमें 25 का स्क्वायर रूट 5, और फिर 5 को कर दिया डबल, और फिर उसमें 17 की मल्टीप्लाई कर दी, 170 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था ये। मैंने अप्रोच करना आपको बताया कि कहां से आपको सोचना है, 170 को आपको 17 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 10 आया, 10 कैसे आ सकता है? 25 के थ्रू। 25 में आपने देखा कि भाई 5 और 2, 25 में आपने देखा कि इसका स्क्वायर 5 इंटू 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट हो सकता है, तो आपने स्क्वायर रूट देखा तो 5 आया, तो 5 का डबल कर देते हैं, फिर आपने ऐसे ऐसे करके प्रोसीड करना है क्वेश्चन को। फिर अपन चलते हैं 14th क्वेश्चन में। देखो ये बहुत अच्छी टाइप है, एकदम से नहीं चमकती जब अपन इतने सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, ये वो, तो ये चीज थोड़ा सा चमकना मुश्किल है। तो इस टाइप का नाम है कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स, आपको देखने। ठीक है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, 4 इंटू 5, 6 इंटू 7, 8 इंटू 9 लिखा हुआ है, 4 पंजे 20, 6 सत्ते और 8 9। अब ऐसा ही आप ढूंढो यहाँ पे कहाँ है, कि 2 पंजे 2 11 ही तो नहीं है, ये है, 1 दूनी 2, 3 चौक 4, 4 पंजे 20, हो गया, ये आंसर हो गया। अब नीचे आके इसमें भी सेम ही लॉजिक लग रहा है, देख लो, 8 9 जा 9 8 जा, मतलब 9 8 जा मैंने क्यों लिखा वो भी बता दूंगा, 8 7 जा 7 6 जा, ताकि ये आपस में लिंकअप होती रही ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे देखो, 12 11, 11 10, 10 9, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना? सही है, कि आपको ऐसी भी चीजें देखनी है कि कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स तो नहीं पूछेंगे, तो 72 56 42 देख के आपको दिख सकता है, लेकिन अब 2 12 20 में नहीं दिखती है चीजें, तो 2 12 20 भी याद कर लो कि ये भी कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स होते हैं इस टाइप से, 1 2 3 4 4 5। अब ये बात करते हैं यहाँ की, यहाँ क्या है, 7 8 9 10 और 11 और 12। अब ये कहाँ लग जाएगा, अब ये लग जाएगा भाई यहाँ पे, 8 9 10 11 और 12 13, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट्स वाली चीज भी क्लियर, कि इस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा स्क्वायर रूट वगैरह कर रहा है इतनी देर से, या फिर वो प्लस माइनस वगैरह सब कर रहा है, तो उसको ये सोचना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सारी चीजें ध्यान ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं तो वो सारे हार्ड पैटर्न पे ही हैं, जो समझ नहीं आते एग्जाम में भी क्या लग गया, तो हम एक ही वीडियो में उसको सारा क्लियर कर रहे हैं, कि जितने भी हार्ड है वो कम से कम एक वीडियो में क्लियर हो जाए। और अगर फिर भी कुछ बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि सर और अभी और भी क्वेश्चन बाकी है, वो आप मुझे प्रोवाइड कर दिए, हम मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, एक इसके ऊपर टेस्ट भी फ्रेम कर देंगे, ताकि आपका ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 17। 17 में क्या है, फिर से वही बात है कि 4 का क्यूब और 6 का क्यूब 280 होता है, उसका आधा किया हुआ है यहाँ पे। अब ये इतना सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं यार, ज्यादा ही मुश्किल होता है, कि कैसे सोचेंगे कि किसी का क्यूब एडिशन वगैरह भी कुछ हो सकता है क्या? तो मतलब अगर आपके पास कमांड है काफी ज्यादा क्यूब स्क्वायर वगैरह पे, तो आप कर सकते हैं। तो ये लॉजिक था यहाँ पे, तो इस लॉजिक के तहत आप देख लो किसका कौन सा आंसर आपका निकल सकता है। आप देखो 729 और ये 64, इनको ऐड करके तो हाफ आएगा नहीं। ठीक है, इसका देखो, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343, ऐड करके देखो, बन रही है ना बात, 468। 468 का आधा लिखा हुआ है क्या, 234, बिल्कुल ठीक है। तो ये लॉजिक है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको क्यूब एडिशन भी आया हुआ है, कि क्यूब को ऐड करो, डिवाइड करो, फिर बीच वाला नंबर चेक करो, इतना तो आपको। अच्छा, मैं इसमें आपको अप्रोच भी बता देता हूँ कि मैंने ये कैसे सोचा। देखो 4, 140 और 6,
आपको ये पता है कि इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार, तब भी तो ये इतने बड़े नंबर के पास पहुंच जाएंगे। इन दोनों से मिला के ही कुछ करना है, 6 और 4 से मिला के ही कुछ करना है, तो ताकि हम 140 पे पहुंच पाए। ऐसे तो नहीं पहुंचा जाएगा, तो कैसे पहुंच पाएंगे हम? 4 का क्यूब कर देते हैं, 6 का क्यूब कर देते हैं, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 6 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर आप 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐड भी करते तो वहां से 52 आता। तो मेरे ख्याल से 140 के आसपास कोई लिंक ही नहीं है 52 का, कुछ लिंक नहीं है, ना मल्टीपल है ना कुछ और है। तो क्यूब से क्यूब के थ्रू जाके देखा, तो क्यूब के थ्रू जाके देखा तो हमें आंसर मिल गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 18th, जिसमें आपको ये दिया गया है, रंज IGLC, इसका 18, इसका 21, इसको 14 और इसको 26, ठीक है। इसको हम 9 कह सकते हैं, इसको 7 कह सकते हैं, इसको 12 और इसको C कह सकते हैं। देखो, अब 18 और 9 27, 21 और 7 28, 14 और 12 26, 26 और 3 29। यही लॉजिक लगा के देख लेते हैं कि क्या पता सम सामने तो नहीं फिट बैठ रहा। देखो, WZSC, इसको 23, इसको 26, इसको 19, इसका 5, और 23 में मुझे 4 चाहिए 27 के लिए, तो मैं इसको उठा के देखता हूँ और इसको उठा के देखता हूँ, दोनों में से एक मेरा वर्क करेगा। डी मैंने यहां लिख लिया। उसके बाद 21 में 7 जोड़ के 28 मुझे कुछ मिले, तो 26 में 2 जोड़ के 28 आएगा, तो यहाँ बी। 26 के लिए मुझे 7 चाहिए, तो यहाँ पे जी। इसके लिए मुझे एक्स यहाँ पे फिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये ऑप्शन मैच कर गया, तो मैं मैच करके देखता हूँ कि इसका कोड 2 है, इसका 7 है, इसका 24 है। इनको ऐड करके देखा मैंने 27, इनको ऐड करके देखा 28, इनको ऐड करके देखा 26, इनको ऐड करके देखा 29। आप देख रहे हैं 27 28 26 29, 27 28 26 29। तो ये लॉजिक तो बहुत ही रेयर आता होगा, मेरे ख्याल से आया ही नहीं होगा अभी तक तो किसी उसमें मॉक्स वगैरह में इजीली। ये भी एक लॉजिक आ सकता है, ठीक है। ज्यादातर मैंने वही बोला कि ऐसे बच्चा चेक कर लेगा, ऐसे चेक कर लेगा, ऐसे चेक कर लेगा, ऐसे चेक कर लेगा, सामने सम चेक कर लेगा, वैसे सम चेक कर लेगा। बट ये भी एक लॉजिक है कि सामने से सम 28 27 26, इसमें और भी लॉजिक लग सकता है, सेम क्वेश्चन में ही आपको मल्टीपल लॉजिक लग जाएंगे सेम क्वेश्चन में। लेकिन ये भी मैंने जिस तरीके से जिस लॉजिक लगा के मैंने किया है वो ये लॉजिक है कि सामने 27 28 26 29, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना यार, अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी आप देख लेना, डायरेक्ट भी आपके पेपर में आ सकते हैं कि भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो मॉक्स में आ सकते हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आपको हेल्प भी मिलेगी। फिर 19th क्वेश्चन की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 2 3 62। अब देखो, 62 से मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग सकता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें समाई हुई है। एक तो 2 है और एक 31 है। अब मैं 31 को पकड़ के बैठ जाऊंगा कि 31 मेरा 3 और 2 से कैसे बन सकता है। 31 3 और 2 से कैसे बन सकता है? 31 बनेगा 3 के क्यूब से, 2 के स्क्वायर से। बताओ, बन सकता है ना? 27 और 4, बस उसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले वाले का करा है स्क्वायर, दूसरे का करा है क्यूब, दोनों को ऐड करके दोनों को ऐड करके ट्वाइस किया है। 5 का क्यूब 125, 64। क्या ट्वाइस करके 225 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। 7 का करता हूं स्क्वायर, 4 का करता हूं क्यूब। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। दोनों को जोड़ूंगा 113। 113 का ट्वाइस कर दूंगा, क्या ये मिल जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है? क्या बोला मैंने? 7 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 226। अच्छा, कहां से अप्रोच किया वो मैंने बता दिया। 62 में 31 दिख गया। 31 दिख गया, तो 31 कैसे फ्रेम हो सकता है? 27 4 से फ्रेम हो सकता है। 27 कहां से आ सकता है? 3 का क्यूब हो सकता है। 4 कहां से आएगा? 2 का स्क्वायर होएगा। इस तरीके से प्रोसीड किया क्वेश्चन में, ठीक है। फिर से वही क्यूब और स्क्वायर का मटेरियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20। 1 2 6, 1 2 6। अब इसमें बताओ क्या लॉजिक लगा हुआ, है ना? देखो, एक, एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर +2। लोड नहीं लेना, ये आपको मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि अच्छे ही क्वेश्चन है ये। अगर ये नाप से नहीं हो रहे और समझ भी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। इनको समझना भी तो मुश्किल ही होगा यार, और रिटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो रिटेन कैसे होगा? जब इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
और ये मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा हूँ जो आप बुरा मान जाओ कि हम एक साथ हमें क्वेश्चन दे दिए। मैं आपको समझा रहा हूँ और आपके लिए एक साथ एक जगह कलेक्ट करके दिए हैं, ताकि आपको पूरा पूरा मतलब इजी इजी क्वेश्चन निकालने में टाइम वेस्ट ना करो आप। सीधा आपको हार्ड क्वेश्चन अगर समझने करने कहीं एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए थे तो वो ये रहा भाई। तो आप यहाँ आके वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है। तो एक एक का स्क्वायर प्लस एक, दो का स्क्वायर प्लस दो, ये आपका देखो एक, दो और छह बन गया। अब मैं इसमें लगा के देखता हूँ। पहले ऑप्शन में पांच, पहले को तो मैंने सेम ही लिख लिया, वहां पे एक लिखा था अभी पांच लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे एक था यहाँ पे पांच था इसीलिए। पांच, पांच का स्क्वायर प्लस पांच, तीस का स्क्वायर प्लस तीस, मैच कर गया ना। पांच, तीस, 930। ठीक है, याद रख लो इसको। ये लॉजिक एक बार में चमकने के नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जितने भी 70 है ना, 70 में से मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चा एग्जाम में, बहुत अच्छा बच्चा भी होगा, वो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो स्किप ही करेगा। ये 25 क्वेश्चन तो स्किप ही करने के होते हैं, कुछ ना कुछ 25 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर ये समझ रखे हैं, ये वीडियो देख रखी है, एक ये मतलब कि आपने इन क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू हो रखे हैं एक बार, तो आपको हो सकता है कि कल को एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 21 में भी बहुत कमाल की चीज है यार। क्या लगा होगा बताओ। अलग ही अलग टाइप के लॉजिक है हर एक में, हर क्वेश्चन में अलग लॉजिक यूज किया है सस्सी ने। बहुत ही तरीके से बना रखे हैं पेपर। एक दो क्वेश्चन टफ बनाते हैं वो लोग हर शिफ्ट के अंदर। जैसे सपोज करो कि 25 क्वेश्चन का सेट सेट उनको बनाना होता था, तो वो 23 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन इजी बना दिए। बाकी के जो तीन क्वेश्चन, एक सेकेंड, बाकी के जो तीन या दो क्वेश्चन जो भी होते थे, ठीक है, वो थोड़े से इसी टाइप के होते थे। ठीक है, कि जो बच्चों से होने में तकलीफ हो। देखो 46 और 7, 53 हो गया। अब 64 के लिए क्या किया होगा, 18 जोड़ा होगा क्या, चेक करते हैं। 7 जुड़ रखा है क्या कहीं, 7 जुड़ रखा है भाई। क्या 18 जोड़ा हुआ है, नहीं। अब इस पे भी डाउट है। 7 है क्या, नहीं। 7 है क्या, पर 18 जुड़ा है क्या, नहीं। तो हो क्या रखा है ये, क्या मतलब कि ये कैसे आ गया, 64 कैसे आया फिर 46 से। तो 46 का 64 ऐसे किया गया है, बस इसको रिवर्स कर दिया। 4 को यहाँ भेज दिया, 6 को यहाँ भेज दिया। अब इस ऑप्शन को आप आराम से समझ सकते हैं कि 34 में 7 जोड़ा, जैसे पहले वहां 7 जोड़ा था 41, और 34 को कर दिया भाई 43। 3 को यहाँ भेज दिया और 4 को यहाँ भेज दिया। समझ गए, है ना अच्छे अच्छे लॉजिक, बहुत मस्त मस्त लॉजिक है। अपनी समझ से बाहर है तो अपने को ये समझने ही जरूरी थे। फिर आता 22। 22 देखो, मुझे 15 को देखते ही एक चीज आती है थॉट दिमाग में कि 225, अगर 252 लिखा हुआ है कि आसपास तो पहुंच गए हम। इसको देख के मेरे को एक थॉट आया कि 49। अब मैं दोनों को ऐड करके देखता हूँ कि ज्यादा आगे चला गया क्या मैं। तो मैंने ऐड करके देखा तो मैंने देखा कि 274 आ रहा है। मैंने कहा यार मैं 274 मतलब मैं कितना आगे गया, मैं 22 आगे गया। 22 देखते ही सबको समझ आ जाएगा, 7 और 15, 22, है ना। अच्छा लगा अप्रोच। इस अप्रोच को इस तरीके से ही प्रोसीड करते हैं। देखो 12, 12 मतलब 12 का स्क्वायर करना था मैंने, 144। उसमें मुझे इसका ऐड करना था, 256। मैंने देखा मैं 400 पे आके खड़ा हो चुका हूं। मुझे 28 पीछे जाना पड़ेगा, तो 28 क्या हो सकता है, 12 और 16 का एडिशन हो सकता है। तो मैंने देखा 372 आना चाहिए यार, थर्ड चीज 372 आ रही है। मैच हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर और ये क्यूब वगैरह आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कर लोगे, बाकी सब कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। ये 8 3 24 लिख के मैं पूछ लूंगा ना, सब बता देंगे। अगर यहाँ 25 भी लिख दूंगा, सब कहोगे 8 या 24 प्लस 1 25, तो जो भी ऑप्शन होगा वो सब कर लोगे। तो वो क्वेश्चन तो लिए ही नहीं गए यहाँ पे। लिए कौन से गए, जिसमें समझने में ही तकलीफ हो बच्चे को। फिर आता है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में क्या है कि 3 15 123। इसमें क्या लॉजिक लगा होगा बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आगे फिर डालूंगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको 9:50। एक तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, उस टाइप का क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। जो मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि 9 में 1 जोड़ा 10, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 का आधा किया 50। उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछूंगा। एक ये क्वेश्चन मैं आपके आगे आपसे फिर पूछूंगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा है। इसमें लगा लॉजिक 3,
तीन से एक ज्यादा, तीन से एक ज्यादा, चार का स्क्वायर -1, फिर चार से एक ज्यादा, पांच का क्यूब -2। दिख गया यहाँ पे? क्या है ये? तीन, चार का स्क्वायर क्या होता है? 16 -1 15, पांच का क्यूब 125 -2 123। अब यहां छांट के देखो कि कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है। ये दे रहा है चार, पांच का स्क्वायर -1, छह का क्यूब -2। कर गया मैच? ठीक है, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बाद में, देखता हूँ कितना आपको याद रहता है और कितना आप उस चीज को रिटेन रख पा रहे हैं, लॉजिक को। समझ गए? आपको क्वेश्चन को लॉजिक समझने से पहले ना, वीडियो जब आप देख रहे हो एक बार पॉज करके देख लिया करो, पहले खुद सोल्व करके देख लिया करो, फिर आगे आपको मतलब लॉजिक देखना है, अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। 24 पे आ चुके हैं। 269, बताओ 24 में क्या लॉजिक लगा होगा? 24 में क्या लॉजिक लगा होगा? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कुछ। दो या छह। ठीक है, 6 और 9 में क्या रेशो होना चाहिए? 2:3 का होना चाहिए, मतलब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कुछ कर रहे होंगे। ऐसा कुछ आइडिया लगा के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ऐसा कहीं है, तो पहले तो ये देखते हैं, इनमें तो वो है ही नहीं। 2 तिया 6 वाला। 7 तिया, ये भी नहीं है। 5 तिया 15। ठीक है। 4 तिया 12। ठीक है। अब यहाँ दोनों में बात बन रही है, लेकिन क्या 2:3 है? ये तो 2:3 है, पर ये 1:2 है। मतलब यहाँ पे 1.5 की मल्टीप्लाई करा होगा। 12 में 1.5 की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे 2 की हुई है, तो मतलब ये ऑप्शन ऊपर वाले को साथ फिट बैठ रहा है। क्या हुआ है देखो, 2 × 3 6 आ गया, ये वाला 6। और 6 × 1.5 9 आ गया, ये वाला 9 आ गया। ऐसे ही ऑप्शन ए को अगर मैं सोल्व करूं तो 4 तिया 12, 12 में 1.5 की मल्टीप्लाई करूं तो 18, ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। स्वीट सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। 25th क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 60 16 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे ये आया था अभी 2020, सीजीएल 2020 21, इसलिए क्योंकि आपको पता ही है सीजीएल एक साल पीछे चल रहा है, तो सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है। प्री का 13 तारीख 2021, फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा क्वेश्चन आया था कि 12 की वैल्यू अगर 60 है, तो सभी को लगा। और तब तो रीजनिंग इजी ही आती थी उससे, पिछले साल तक तो 19 तक तो उसी से लेवल बढ़ा है, उसी उसी ईयर से 2020 से रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा अप हुआ है। तो 16 के सामने बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 80। क्यों? 12 × 5, 16 × 5 80। अब 80 कहीं ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, तो वहां एग्जाम में बच्चे के तोते उड़ जाते हैं पूरे, भाई अब क्या करें क्या नहीं करें। तो देखो, 12 में 5 की मल्टीप्लाई क्यों हुई, हमें ये पता करना है। 12 का आधा करके देख लेते, 6 मिल जाता। 6 में से एक माइनस करके देख लेते, 5। कुछ ना कुछ करके देखते रहेंगे ना। पहली बात तो देखो, पहली बार में आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो छूना नहीं है। एक अटेम्प्ट लेना है 30 32 सेकंड का। अगर वो नहीं हो रहा आपसे क्वेश्चन, आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा, उसको उस टाइम पे छोड़ जाना है। फिर आपको आगे जाना है और आपको आगे पूरा पेपर करके आना है। फिर आपके पास अगर 3 4 5 मिनट बच रहे हैं, तब जाके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा मैं, ये 70 के 70 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन सपोज करो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें तिकड़म लगाना है। तो तिकड़म कैसे लगाना है कि भाई 12 में 5 क्यों हुआ, 12/2 6। 6 में से एक कम करके देखा, 5। हो सकता है कि ये 5 यही है। यहां देखते हैं 16 में, 16 का आधा, 16 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर आ जाए? 16 का आधा करो 8, 8 में एक कम करो 7। 16 में 7 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 112। हमारे कर गया ना मैच? ठीक है। मैंने क्या कहा देखो, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, ये टाइप इतनी फेमस हुई है, उसके बाद में इतनी बार आई है, ये 4 5 बार आ चुकी है, देख लो। 12 है, 12 में किसी चीज की मल्टीप्लाई करी गई है, वो चीज क्या है वो मैं यहाँ पे अलग पेन से आपको दिखाता हूँ। 12 का पहले किया गया होगा आधा 6, और 6 में से एक किया गया होगा -1 5। वो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जाके आपको 60 मिल रहा है। देखो, अब 16 में देखते हैं। 16 का आधा 8, 8 में से एक माइनस किया गया वो 7, वो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 112 आंसर मिल रहा है आपको। समझ गए ना? ये मैंने आपको क्वेश्चन टाइम लेके इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
और इजी भी कहलाता है आज की डेट में, क्योंकि काफी बच्चे इस लॉजिक को जान बैठे हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम की बात है। तो प्लीज इस लॉजिक को नजरअंदाज मत करना, समझ लेना। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था। 13 अगस्त, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। इस शिफ्ट में मैं एग्जाम दे रहा था एक्चुअली, मुझे याद है आज भी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा था मुझे एग्जाम में करते हुए भी। देखो इसमें क्या करना था। 24 10 392 मेरे सामने लिखा गया है। देखो 24 में से 10 मैं घटा दूं तो मुझे 14 मिलेगा। क्या 14 का कुछ लिंक है 192 से? अगर बच्चे को स्क्वेयर्स की नॉलेज है तो वो कहेगा कि 14 का स्क्वेयर यार 196 होता है। 196 होते हैं, मैं 196 तक पहुंच गया हूँ, अभी मैं 392 में कैसे जाऊं? तो उस बच्चा सोचेगा 196 का ट्वाइस करके देखता हूँ, तो वो 392 के आसपास पहुंच जाएगा। आसपास क्या, उसी के ऊपर पहुंच जाएगा बिल्कुल। तो 24 में से 10 घटाया तो 14 आया, 14 का स्क्वायर किया तो 196 आया, और 196 को मैं डबल किया तो ये आ गया। अब मैंने करके देखा था, ऑप्शन बी, 29 में से 18 घटाऊं तो 11 आता है, 11 का स्क्वायर करूं तो 121 आता है, 121 का डबल करूं तो 242 आता है। सारा प्रोसीजर रिपीट कर दिया मैंने, जो यहां लगा के देखा, तो मेरा आंसर मैच कर गया। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसने मतलब कि मोस्टली बच्चों को तो रोक देता है ऐसा क्वेश्चन। और अगर आप ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप बाकी से अप चले जाएंगे, कंपटीशन में आप अप रहेंगे, अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो। ठीक है, तो फायदा हो जाता है, आपको भी फायदा होगा, आप ये लॉजिक को समझ लेते हैं तो। अप्रोच मैंने बता दी कि कैसे 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 अप्रोच किया, तो ऐसे ऐसे करके आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। चलिए 27 की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ये सारे सीजीएल शायद 21 के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सीजीएल 20 के, सॉरी सीजीएल 20 बहुत ही अच्छा वो रहा था। मैं सारे डाल नहीं पाया, और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मुझे लगे थे, लेकिन यहाँ पे जैसे 70 क्वेश्चन की हम लिमिट सेट करके बैठे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, आपको मतलब बोरियत भी नहीं होनी चाहिए देखते देखते। तो मैंने जितने मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन ले पाया वो मैं ले लिए मैंने। तो देखो 15 में 9 की मल्टीप्लाई हो जाए ना तो 135 आ जाए, बट 18 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 189 नहीं आएगा। तो इसको कैसे करना है वो देखो। देखो 15 में ना 9 कैसे आ सकता है, आप चलो आप बताओ। आप कहोगे 15 में 9 15 में से 6 माइनस करके आ सकता है, बट 18 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 15 में ना 9 का डबल करके देखता हूँ 18, 15 से 3 ज्यादा है, तो अब प्रोसीजर उल्टा लगा के देखता हूँ कि 15 में 3 जोड़ता हूँ, और इस पूरी टर्म को ना 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, क्या मेरा आंसर आ जाएगा क्या पता। तो मैंने ट्राई किया 15 × 9 बाय 15 ये 18 आएगा ना, तो मैंने इसको इसको काटा, 18 को 9, तब जाके 9 आ सकता है। अब ये प्रोसीजर यहाँ देखते हैं। 18 में मैंने क्या कहा, 18 + 3 करते हैं, और इसका आधा करके देखते हैं कि 189 आएगा कि नहीं आएगा। ये देखो आ गया ना 189। अब यहां करके देखते हैं। 16 में मैंने कहा 16 का 3 ऐड करो, उसका आधा करो पूरी का, तो 2 8 जा 16 और 3 19, 19 8 जा 152। तो ये इस तरीके से निकला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एज यूजुअल आपको 2020 में मैंने पहले ही बोला था कि आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। आप सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020 के सीजीएल के सेट जरूर लगाएं अगर आपको रीजनिंग को बहुत अच्छा करना है। ठीक है, मॉक के थ्रू लगाना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 और 29 दोनों ही एक लॉजिक पे डिपेंड है, और ये बहुत ही बेहतरीन लॉजिक मुझे लगा। देखो 4 के सामने 80 कैसे आ सकता है, इंटू 20 करके आ सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्या इतना एग्जामिनर इजी पूछेगा? तो देख लेते हैं क्या पूछा कि नहीं। 2 × 20 40 होता है, 5 × 20 100 होता है, 3 × 20 60 होता है, 6 × 20 120 होता है। तो ये तो लॉजिक नहीं है भाई। तो लॉजिक है क्या? तो लॉजिक यहाँ पे ये है कि 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर ऐड किया हुआ है, 64 में 16 ऐड किया हुआ है, तब जाके वो आपको 80 मिला हुआ है। ठीक है। तो मैंने तो बिल्कुल, मैं सही बताऊं, याद रखे हुए हैं कि 6 के आगे अगर 252 कोई बोल देगा मुझे, तो भैया वो 216 + 36 है। इस तरीके से आपको याद होनी चाहिए। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए कि भाई ये वाले तो मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। 4 के आगे 80, तो आपको छूटते ही ये लिंक याद आना चाहिए। 5 के आगे 150, ठीक है, 6 के आगे 252, 7 का
अभी मेरे को याद नहीं है तो 8 का, लेकिन मुझे याद है कि 576 होता है। तो ये सब चीजें याद ही करके रखो आप, देखते ही आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 5 के आगे 150। कैसे, 125 मतलब 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया आपका 150। ठीक है। अब सेम लॉजिक यहाँ पे भाई, देखो 8 के आगे 576 कैसे आया होगा, 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर, 512 और 64, 576। तो 4 के आगे क्या, आपने डायरेक्ट याद करने कर रखा है, अभी आपने पीछे सोल्व भी किया होगा कि 4 के आगे 80, 64 में 16 जोड़ दो, 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर जोड़ दो। ठीक है। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक लगा हुआ आपको, मुझे भी लगा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आते हैं 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन आपको कह रहा है 16, 12 और 32। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही हाई क्लास क्वेश्चन है। मतलब इसको समझने में ही थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसका लॉजिक क्रैक होएगा नहीं एग्जाम में इजीली। मतलब बहुत बेहतरीन बच्चा तो कर ही देगा यार, जिसका लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसको समझने में ही टाइम लग जाता है, तो करने में तो कितना टाइम लगेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। देखो कैसे होगा ये, 16 है पहली चीज, उसमें यार पहले तो 4 को ऐड करके देखो आप, कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है। नहीं 16 में 4 को ऐड नहीं, सॉरी, ये मैं अलग अप्रोच कर रहा हूँ। इसमें आप एक काम करो, आप इसमें यूं कर सकते हो कि 16 में, एक सेकंड में इसको रब भी कर देता हूँ, 1 मिनट। चलो देखो, 16 में मैं अगर 4 की डिवीजन दे दूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, 4 पे आ जाऊंगा। और अगर मैं 4 का थ्राइस कर दूं तो मैं 12 पे आ जाऊंगा। देखो अब पहुंच रहा हूं ना धीरे धीरे। ठीक है। और 12 का भी थ्राइस कर दूं तो मैं 36 पे आ जाऊंगा। और 36 में से मैं 4 माइनस कर दूं तो मैं 32 पे आऊंगा। है ना खतरनाक लॉजिक। अब बताओ, तभी कह रहा हूं, तभी मैंने इस पे स्टार मार्क किया है कि ये खतरनाक लॉजिक है। ठीक है। अब इसमें अपन ट्राई करते हैं किसी भी एक ऑप्शन पे, इस पे ट्राई कर लो, पहले वाले पे। 20 को 4 से डिवाइड करो 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, पहुंच गए भाई। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45, 45 में से 4 माइनस करो 41, यहाँ तो 42 लिख दिया, अगर 41 लिखा होता तो हमें आंसर मिल जाता। तो ये तो नहीं बन रहा है यार। अब बात करते हैं सी की। सी में क्या है, 36 को 4 से डिवाइड करो 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27 आ गया। मतलब दो चीजें तो मिल गई, ठीक है, क्योंकि 4 12 यहाँ मिल गए थे तो 9 27 यहाँ मिल गया हमें। ठीक है। उसके बाद 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने को बोला था लॉजिक ने, तो 81 आ गया। 81 में से 4 माइनस करने को है तो ये 77 आ जाएगा। ये लॉजिक था इसके पीछे। बुरा मत फील करना अगर ये लॉजिक नहीं आ रहा आपको एग्जाम में, अगर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा, तो इस लॉजिक को करने वाले सिर्फ 2 या 3% बच्चे होते हैं, वो भी उनका भी तुक्का भिड़ जाता है। या फिर इसको आप सरल भाषा में कैसे कर सकते थे, आप ऐसा ढूंढ लेते कि जिसका रेशो 4:3 है स्टार्टिंग में, तो 4:3 इनका भी है, इनका भी है, 19 चौक 19 दिया, इनका नहीं, अभी तक मेरे पास ये है। उसके बाद आप ये देख लेते कि स्क्वायर -4 कुछ किया हुआ है यहाँ पे, कुछ स्क्वायर -4 होगा। ये स्क्वायर -4 नहीं है, ये स्क्वायर -4 नहीं है, ये स्क्वायर -4 नहीं है, ये 81 -4 है, 9 का स्क्वायर -4 है, और ये क्या है, 6 का स्क्वायर -4। तो इस तरीके से भी आप एक साधारण लॉजिक के साथ भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, मतलब बट मेन लॉजिक जो है वो ये है कि पहले आपको 16 को 4 से डिवाइड करना था, आप 4 पे आ जाते, 4 3 जा 12, 4, फिर आपको 12 पे जाना था, फिर 12 3 जा 36, 36 -4। मतलब आपको इन शॉर्ट में अगर कहूं तो आपको क्या लेना था, आपको रेशो लेना था, 4 3 का रेशो लेना था। और इसमें किस किस से आपने डिवाइड किया, 4 से किया ना, तो 4 4 जा और 4 3 जा से किया ना, उसी का ट्वाइस करना था, उसी का ट्वाइस करना था जिससे आपने डिवाइड किया था दोनों को। जैसे यहाँ पे 36 और 27 को किससे डिवाइड किया था आपने, 9 से किया था, 9 से किया था ना, तो 9 का ही ट्वाइस थ्राइस करना था, थ्राइस करना था आपको यहाँ पे। जैसे आपने ट्वाइस किया 4 का, 4 से डिवाइड किया तो 12 आया, 4 से डिवाइड किया तो मतलब 4 का थ्राइस करके 12 आया। यहाँ आपने 9 से डिवाइड किया, सी ऑप्शन को, सी ऑप्शन को 9 से डिवाइड किया तो 9 का थ्राइस करेंगे तो 27 आया। अब उसके थ्राइस में 4 माइनस करना है बस। ये लॉजिक था इन शॉर्ट, अगर आपको समझना है इस चीज को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको डायरेक्ट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि क्रैक करने वाले कम थे, आपके मॉक्स में आ सकता है। तो आप यहाँ से
समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। फिर आता है आपका 31। 31 कह रहा है कि 4, 10 एंड 53। 31 में क्या लॉजिक होगा? देखो, 31 कह रहा है कि 4, 10, 53, तो मैं ये जानता हूं कि ये इसके 50 के आसपास है कुछ, और ये इसके 8 के आसपास है, तो कुछ मल्टीप्लाई करके मैं देख लेता हूँ। 4 टू जा 8 प्लस 2 10, 10 5 जा 50 प्लस 3 53। अब ये लॉजिक मैं लगा के देखता हूँ। 5 दूनी 10 और 2 12, नहीं। 11 दूनी आ, फिर से वही बात, 11 दूनी 22 और फिर वो बात नहीं बैठ रही। 7 दूनी 14, फिर नहीं बैठ रही। 8 दूनी 16 और 2 18, नहीं बैठ रही। कहीं पे भी बात वो बैठ नहीं रही है। बट 7 दूनी 14 और 5 कुछ मल्टीपल नहीं है। 5 दूनी 10 और 3 कुछ मल्टीपल नहीं है, 5 और 3 आपस में। 11 दूनी 22 और 9 कोई मल्टीपल नहीं है। इसको एक बार उठा के देखता हूँ। 8 दूनी 16 में 4 तो ऐड हो रहा है। यहां से थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि 4 और 2 में क्या लिंक है। 2 ही क्यों ऐड किया? 2 इसलिए ऐड किया है क्योंकि वो जो 4 आपने लिया है ना, 4 इंटू 2, उसका आधा। तो 8 के अंदर ये 4 ही क्यों ऐड किया कि 8 के अंदर 8 का 4, 8 का आधा ऐड करना है। 8 दूनी 16, उसमें 4 ऐड करना है क्योंकि जो आपने 8 था इसका आधा लेना है। 16 और 4 20 हो गया। और ये लास्ट वाली चीज तो सिंपल है, 20 पंजे 100 और 3 103। ठीक है। ये 13 पंजे 65 और 3, ये तो वैसे ही चला गया। 19 पंजे 95 और 3, ये आपको यहां से थोड़ा सा इरिटेट कर सकता था। 20 पंजे 100 और 3, ये तो था ही आपका आंसर। 31 पंजे 155, ये आपके तो वैसे ही कट हो गए थे। तो बचते आपके यही सी और डी थे। और सी और डी में आप इस तरीके से सोच सकते थे कि 8 दूनी 16 में 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि वो उसका आधा होगा। ठीक है। 4 दूनी 8, 2 10, 2 क्यों ऐड किया, क्योंकि वो 4 का आधा था। चलो ठीक है। फिर बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार। जैसे 30 था ना, वैसे ही 32 क्वेश्चन है। ये वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अच्छा तो क्या, मतलब इनको करना एक आपके लिए दुविधा का काम है। देखो, 16 के आगे 8 है, वो कैसे आया होगा बताओ? पता है क्या किया है? देखो, ये आपको समझना ही पड़ेगा, खुद से लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 16 में 4 का एडिशन करो, मतलब 16 में 8 तक पहुंचा दूंगा आपको। 16 में 4 का ऐड करो, 20 पाओगे आप। 20 को आप 5 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। 4 का आप ट्वाइस कर दो, 8 आ गया। मैं ये चीज इसमें वर्क करके देखता हूँ। 11 में 4 ऐड करो, 15। 15 में 5 डिवाइड करो, 3। 3 का ट्वाइस करो, 6। आ गया ना? अब इसमें ट्राई करते हैं। 21 में 4 ऐड करो, 25। 25 को 5 से डिवाइड करो, 5। 5 का डबल करो, 10। आ गया? समझ गए? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हमें इतना कैसे पता चलेगा? अरे मुझे भी नहीं पता चलता, इतना तो नहीं पता चलता। मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ। मुझे भी इसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया होगा, इस क्वेश्चन को करने में। एग्जाम में फिजिबल मेरे लिए भी नहीं था, किसी के लिए होगा तो होगा, मेरे लिए भी नहीं होगा ये क्वेश्चन फिजिबल। एग्जाम में आएगा तो आपको स्किप भी करके चलना है इसको, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। पर आप लॉजिक समझ लो कि कल को आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप करके चलो कम से कम घर से। समझ गए? 16 में 4 ऐड करो, 20। 20 का 5 से डिवाइड करो, 4। 4 का डिवाइस करो, 8। तब जाके ये लॉजिक आप इसमें लगाओगे तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। और ये भी आपका सीजीएल 20 का ही क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन आए सीजीएल 20 में। ठीक है। फिर आता है 33। 33, जब आपके सामने ऐसे छोटे छोटे टाइप आ जाते होंगे तो आपको परेशानी बहुत होती होगी ढूंढने में। और ऐसे ही मुझे भी होती है, बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है, क्या लॉजिक लगा होगा, ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है जब इतने छोटे नंबर आ जाते हैं। देखो, 3 में से 2 गया होगा, 1 आया होगा। ठीक है। एक को ना, एक सेकेंड रुकिए, एक को ट्वाइस किया, फिर +1 किया, तब जाके ये 3 आया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इनको नाम दे दूं ए, बी और सी, तो A-B का मोड, मोड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब ऑप्शन में लगाऊंगा तो आपका B-A लगेगा। इनटू में 2 किया है, प्लस में 1 किया है, तब जाके आपको सी मिल रहा है। अगर आपका A B C, अगर आप उसको मान के चल रहे हो, चलो किसी में ट्राई करते हैं। 9 में से 4 गया, 5। मैंने कहा मोड लेना है। 5, 5 दूनी 10 और 1 11, नहीं बैठ रहा। 18 माइनस 5 13, मोड़ लेना था। 13, 13 दूनी 26 और 1 27, बैठ गया ना? 18 में से 5 गया, 13। 13 दूनी 26 और 1
27। मोड मोड का काम क्या है, 5 - 18 भी लिखा होता तो वो उसको भी प्लस कर देता, तो 27 आ जाता। ये आपका इसका आंसर है। छोटे में पता करना काफी मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान है, ठीक है। बट आपके लिए क्वेश्चन लेके आना था, अच्छा क्वेश्चन था, ताकि आपको पता चले कि आपके सीजीएल में या फिर आपके प्रीवियस ईयर में क्या आए हुए, तो ये क्वेश्चन डाल दिया। चलो 34। 34 इसके लिए आपको मल्टीपल आना चाहिए भाई, कि प्राइम के मल्टीपल आपको पता होना चाहिए। ये किसका मल्टीपल है, 143। 11 × 13 का है। और 11 कैसे आया होगा, ये 12 में से एक कम कर दिया अपनी तरफ से, और 14 को एक कम कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, मल्टीपल याद है तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इधर देखो, 15 में से एक कम करेंगे 14, 19 में से एक कम करेंगे 18, 252 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइक को लिख रहे हैं QRHDL। ये 19 होता है, ये 16 होता है, ये 9 होता है, ये 11 होता है, ये 5 होता है। 17, 18, 8, 4 और 12, ये आपको डायरेक्ट याद होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, होने भी चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी 2 2 का ही गैप है। बच्चे 2 2 में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, समझते नहीं है। ये देखो, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ +1, और यहाँ -1, और यहाँ -1 लगा है। ये लॉजिक लगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर लगा के देखो, जिंगो में, जिंगो, वाह, 19 - 1, इसमें से -1 करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, आई के पास। आई में +1 करोगे तो जे के पास पहुंचोगे। तो आपको आंसर आपका मिल ही चुका है वैसे, पर आपको पूरा लगाना है। 9 में से 1 गया, एन में से 1 गया, एम के का एल कर देना है, यहाँ पे जी का एच कर देना है, एच हो रहा है। ओ में से एक कम करने को बोला, क्योंकि यहाँ पे ई का डी किया था आपने, ई का डी किया था, इधर देखो ई का डी, तो ओ का एन कर देंगे आप, क्योंकि एन ओ 15 है तो इसका 14, एक कम करना होगा आपका, GIMNH आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्यों डाला, क्योंकि आपको दो दो में भी पता होना चाहिए कि इस टाइप से भी आपका लॉजिक लगता है। चलो, ये आपके 50% क्वेश्चन हमने कर लिए। ओके, देन बढ़ते हैं अपने 36 क्वेश्चन में। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसके ऊपर ये लॉजिक है, कर लोगे अब, बताओ। बताया था ना एक क्वेश्चन, 9 के आगे 50, उसके ऊपर बेस है क्वेश्चन। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि मैंने पहले करवाया है, 9 के आगे 50 वाला क्वेश्चन है। अब तो समझ गए कि 11 में एक जोड़ो 12, 12 का कर दो स्क्वायर 144, उसका कर दो आधा तो 72। समझ गए। अब हमें ऐसा कुछ ढूंढना है, ये वाला रहा। 7 में एक जोड़ो 8, 8 का करो स्क्वायर 64, 64 का कर दो आधा 32। बोला था मैंने पहले ही कि ये बार 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 पूछे गए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लो, इंपॉर्टेंस देख लो क्वेश्चन की, दोबारा भी आया है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है 37। 37 में क्या लॉजिक लगा हुआ, 37 आपसे कह रहा है कि 8, 18, 32। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें मैंने कहा था कि वो था यार 16, 165, 16 और 91। तब मैंने कहा था कि इनको ऐड करके आपको इसका रूट पता करना है ना। मैंने कहा था तब, वो तो फिर भी इजी है, आगे देखना आप कितनी तकलीफ वाली चीजें आएंगी। अब देखो, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मैं 256 पे पहुंचूंगा। अब 256 का अगर मैं रूट कर दूं तो मैं 16 पे आ जाऊंगा, और 16 में अगर 2 जोड़ दूं तो मैं 18 तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, अब मैं ये चीज ट्राई करता हूं इस ऑप्शन में, कि 98 × 50 करता हूं मैं, 98 × 50 करता हूं तो मुझे 4900 मिलता है। इसका रूट करना है मुझे, तो 70, और 70 में 2 ऐड करने को बोला था तो 72। तो देखो ये ऑप्शन आ जाएगा ना मेरे पास, 50, 72, 98। ठीक है, सोचना मुश्किल है, सोचना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आपको बता दिया जाए तो फिर दोबारा करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, रिटेन करना भी मुश्किल है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करके उसको कर देने में फिर तो आसानी है, कर लेना। अब तो समझ आ गया क्या किया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया है, उनका रूट लिया, मतलब 32 × 8 का तो रूट लिया है, उसमें 2 ऐड करके आपको 18 बताया गया है। ऐसा कुछ लॉजिक है। चलो फिर बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। FJN RVZ KLE WXQ। ओके,
6, 10, 14, 18, 22, 26, 17, 24, 23, 5, 12, 11। अब 6 से 17 का देखो, 11 11 से ऐड करके ऐसे ऐसे करके करते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 6 में 5 जोड़ो, 10 में 2 जोड़ो, दिक्कत है। फिर मैंने कहा अब दो दो बच्चे दो दो वाला लगाएंगे, 6 में 6 जोड़ के, 10 में 1 जोड़ के, तो कहीं ना कहीं बच्चे फंसते ही रहेंगे, फंसते ही रहेंगे। 3 3 का भी लॉजिक होता है, वो भी तो पता ही होना चाहिए। ऐसे वो लगा के देख लेते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। देखो, -1 +2 -3, क्या लॉजिक है बताओ? -1 +2 -3, है ना गजब लॉजिक। -1 +2 और -3, और वो भी कैसे? वो भी ऐसे। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो गया ये तो, मतलब, लेकिन डुएबल तो है। समझने के बाद में तो डुएबल है। तो लगा दें इसमें लॉजिक। मैंने क्या कहा, इसमें कर दो -1, डब्लू में, WTQ, इसमें करो -1, ये 23 होता है, 22 V पकड़ो। ठीक है, तो ये देखो एक ही V है, तो वैसे भी आंसर हो जाएगा। और इसमें कर दो दो एडिशन, इसमें तो भी V आ जाएगा, तो यही आंसर निकल के आ रहा है। कर लोगे? ठीक है, अच्छा लॉजिक था। क्या किया मैंने, पहले ऐसे ऐसे करके देखा कि कहाँ कहाँ लॉजिक भिड़ सकता है, और फिर देखा कि -1 +2 -3 ऐसे ऐसे भी लॉजिक पूछ रही है SSC। तो बी रेडी फॉर इट। और मेंस में अगर इस बार रीजनिंग इस बार मेंस में आ रही है, तो समझ जाओ कि भाई कितना भी अच्छा लेवल पूछ सकते हैं आपसे। फिर बात करते हैं 39 की। ये बहुत ही अलग लॉजिक है। ठीक है, जो आपको एक बार में चमकेगा नहीं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या लॉजिक लगेगा। आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे और आएंगे जिसमें आपको पहले मैं बताऊंगा, तभी आपको वो चीज़ की प्रैक्टिस होगी, अगर आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो देखो, 15, 15 के आगे 65 लिखा है। अब ये 65 क्यों आया है? सॉरी, 65 के आगे 15 क्यों आया? एक्चुअल में ये कि 65 के आगे 15 आया, 15 के आगे 65 नहीं आया। तो ये किया है भाई 6 × 5, 30, और 30G को किया है आधा, तब जाके 15 आया। देख लो। अब इस ऑप्शन को उठा के देखो, 8 के आगे 28, 28 को ऐसे ही करते हैं, 2 × 8, 16, और 16 को करो आधा, 8। कर गया मैच? तो ये बताने के बाद ही होगा, बट याद रख लेना। मतलब लास्ट के जो मैंने आपको बोला था ना कि 3 4 मिनट में आपको अपने सारे तिकड़म लगाने, तो उसमें एक तिकड़म ये भी लगा के देख लेना, क्या पता आंसर मिल जाए। और मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर आता है 40, 40, 41 और 42 और 43। मैंने कहा था पहले भी कि CHSL, CHSL, और ये MTS में। CHSL में ये लॉजिक दबा के पूछा गया है, बढ़िया। CHSL 2020 में। और काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। मैं जब मॉक्स वगैरह अटेम्प्ट करता था, टेक्स्ट बुक पे या किसी पे भी, तो वहां मैं एक्चुअल में ये चीजें देखता था कि 5% बच्चों का ये क्वेश्चन हुआ है, या फिर 15% बच्चों का हुआ है, तो काफी बच्चों को लॉजिक नहीं आ रहा होता था। क्यों नहीं आ रहा होता था? क्योंकि इस लॉजिक की उस टाइम तक कोई, मतलब कि मार्केट में वैल्यू नहीं थी, एकदम से आया था ये। अब इसको काफी बच्चों ने समझ लिया है, तो आप भी समझ लो कि कैसे इस क्वेश्चन को करा होगा। 93 में से कुछ 6 माइनस हुआ है, तब जाके 87 आया है। ये 6 क्या हो सकता है? ये 9 में से 3। ठीक है, हो सकता है। अब मैं इसमें ट्राई करता हूँ। 58 में से 3 माइनस किया, ये क्या हो सकता है? 8 में से 5, 55 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यही आंसर है। आप इनमें ट्राई करके देख लेना, BCD में। अपने पास थोड़ा टाइम कम है, नहीं करेगा मैच, ये यही मैच करेगा। ठीक है, तो ये वही बात है फिर से कि डिजिट्स, डिजिटल सम कह लो, या डिजिट्स के अंदर अंदर जो डिजिट्स ऑपरेशन, अंदर अंदर, अंदर अंदर कुछ भी कह लो इसको, उस पे बेस है। अब यहां देखो, 29 में 36, 29 में जो क्या ऐड हुआ है, 9 - 2 ऐड हुआ है, तब जाके तो 36 है। और 36 में क्या ऐड हुआ है? 3 ऐड हुआ है। 3 कहां से है? 6 - 3, तब जाके 39 आया। ठीक है, और 6 - 3 ये रहा, ये रहा 6 - 3, और 9 - 2 ये रहा। समझ रहे हो ना आप? तो ये क्वेश्चन है। मैंने ये सेम ऐसा ऐसे क्वेश्चन ऐसा डाला था। मेरा एडवांस पैटर्न ऑफ रीजनिंग करके एक वीडियो है, ठीक है, उसको जरूर देख लेना यार, उसको जरूर देख लेना। उसमें मिक्स क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं, मिक्स, एक साथ। देखो, ये देखो अब
32 में मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं तो 64 आता है। ये पहले मैं जितना जानता हूं ना उतना लिख लेता हूँ। 63 टू जा 126। अब 64 में से ना एक कम हो रहा है और यहाँ पे 3 कम हो रहा है। मेरा आंसर अब मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ इन ऑप्शन से कि ऐसा ही है क्या। 26 दूनी 52, 52 में से एक कम नहीं हो रहा यार। 35 दूनी 70 में से तो ऊपर ही जा रही है। 26 दूनी 52 में से एक कम हो रहा है, मतलब मैं अभी इस ऑप्शन को ले लेता हूँ अपने साथ में। उसके बाद 33 दूनी 66, ये भी नहीं हो रहा, मतलब अब मैं इस ऑप्शन के ऊपर रिलाय कर रहा हूँ, देखता हूँ कि मेरा फिट बैठ रहा है। फिर मैंने देखा 51 दूनी 102, मतलब ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, ये वाला। इक्यावन जो 63 और इसमें लगा ना, इसमें लगा वो मैं यहाँ लगा के देख रहा हूँ। 51 दूनी 102, 102 में से दो कम किया, अब यहाँ पे तो 3 कम किया था, यहाँ तो 3 कम किया था, वहां पे 2 कम कर रहे हैं। समझ नहीं आया, मतलब ये लॉजिक भी मेरा फेल कर गया। तो है क्या एक्चुअल में लॉजिक, वो समझो। ये जो 1 है ना, ये जो 1 माइनस किया था ना, ये ऐसे रैंडम नहीं किया था, ये पता है क्या किया था, ये किया था ऐसे। जो 32 है ना, ये देखो ये रहा, ये जो 32 है ना, ये इसको ऐसे खोल दिया था भाई, 3 - 2। और जो 3 है ना, ये रैंडम 3 नहीं था, ये जो 63 है ना, इसको 6 - 3 लिख के किया गया था। अब समझे इस चीज को, समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक सी बात, कि अगर मैं इस ऑप्शन को उठाऊं, ए की बात कर रहा हूं मैं अब मैं अगर ए को उठाऊं तो मैं क्या कहूंगा, 26 दूनी 52, 52 में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, 52 में से मुझे 6 - 2 माइनस करना चाहिए। क्यों, इसको 26 को ब्रेक कर लिया 6 और 2 में, तो 48 आना चाहिए। और 48 को मैं अगर ट्वाइस करूं तो 96 आता है। 96 में से मुझे क्या माइनस करना है, 8 - 4 माइनस करना है, तो 92 आता है। अब बताओ, अब हो गया होगा क्लियर, है ना। था ना अच्छा क्वेश्चन। और इसको बच्चों को दिक्कत भी नहीं आएगी, जैसे पीछे जो क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस जिनका मैं बोल रहा था कि तो आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जाम में, तो वैसा क्वेश्चन तो नहीं है ये तो काफी बच्चे कर जाएंगे जिसको याद रहेगा। तो इसको क्वेश्चन को जरूर कॉपी में नोट कर लेना, वो करो ना करो लेकिन इसको जरूर नोट करो। ये बहुत ही अच्छा लॉजिक लगता है मुझे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 के पास। 43 भी कुछ ऐसा सही है। देखो 8 तक आना है मुझे। अब 8 पे कैसे आ सकता हूं मैं, मैंने कहा 3 + 1, अंदर अंदर 3 + 1 4 आता है, 4 में 2 की मल्टीप्लाई हो रही तब 8 आ रहा है। ठीक है, अब ये 4 क्या है, 3 + 1 हो सकता है, और ये 3 - 1 हो सकता है। मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं इसके अंदर, 9 + 2 और 9 - 2 लगा के देखते हैं। तो वो देखा 11 × 7 77, वर्क कर गया ना। ऐसे भी आपके लॉजिक आ सकते हैं कि आपको अंदर अंदर ही क्वेश्चन को खोलना पड़ रहा है, अंदर अंदर ही क्वेश्चन को खोलना पड़ रहा है, समझ गए। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, वो प्रॉपर्टी खोल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। ठीक है, ये डिजिट्स का ऑपरेशन है, अंदर अंदर डिजिट्स के ऑपरेशन भी आपको आने चाहिए। तो आपके ये 43 हो गए, चलो 44 की तरफ चलते हैं। 46 44, ये भी आपको बताना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं चमकेगा आपको एग्जाम में। लेकिन आपको बताऊं कैसे, अप्रोच बता देता हूं आपको कैसे चमकेगा। देखो कहीं ना कहीं इसको आप देख रहे हो, 125 लिखा हुआ दिख रहा है, ये कई देर तो नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे 64 की फील दे देगा आपको। थोड़ी देर देखते रहोगे ना, देखते रहोगे 64 की फील दे देगा। फिर आप इसको भी देखोगे ना, ऑप्शंस को जरूर देखना है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को जरूर देखना है। यहाँ पे 216 की फील दे रहा है ये आपको 125 की फील दे रहा है, ये आपको 64 की फील दे रहा है, तो कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये आपको 27 लिख के यहाँ पे क्यू भी दिखा दिया, इसको आप रिलाय मत करो इतना, इसको छोड़ दो। यहाँ आपको दिख रहा है क्यूब दे दिया, यहाँ पे क्यूब हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा करके, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको भी टेढ़ा मेढ़ा करके हो रहा है। अब देखो ये पता है क्या किया गया है क्या सच्चाई, वो मैं बताता हूँ। 46 को कर दिया 64, घुमा दिया उसको, रिवर्स कर दिया। और 61 को कर दिया 16, मतलब 46 को कर दिया 64। ठीक है, और 61 को कर दिया 16, ऐसे, सॉरी ये ऐसे। ठीक है, ये किया गया है। और अब कहा गया है कि ये 4 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। अब इसमें आओ, 125 घुमा दिया, और यहाँ क्या है 25, इसको भी घुमा दिया जैसे यहाँ घुमा दिया था। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, 5 का क्यूब और 5 का स्क्वायर मैच कर रहा है ना, तो ये है।
ये नहीं चमकेगा, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अप्रोच बता दी मैंने कि आप उल्टा सीधा करके देख लिया करो ऐसे। उल्टा सीधा करके देखोगे तो आपको चमकने लगेगा कि हाँ ये लॉजिक है। थोड़ा सा भी, अगर आपको 521, 612, मतलब देख रहे हो आप कितनी गहरी नॉलेज चाहिए, 125, 216, 343, 512, ये मतलब आपके आंखों के आगे दौड़ते ही रहने चाहिए। अब आ जाते हैं 45th क्वेश्चन पे। 75 के आगे 9 लिखा है, 15 के आगे बताना है। ये भी एक अनोखा सा क्वेश्चन था। मैंने तो अभी तक ऐसा कोई लॉजिक देखा नहीं है, बट आपको समझा दे रहा हूँ कि ऐसा भी लॉजिक होता है। 75 के अंदर 9 की मल्टीप्लाई की हुई है, और आपको 15 के आगे ऐसी चीज पता करनी थी जो आपको बताएगी कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करके सेम। ठीक है, तो आप इस पे काट भी सकते थे। 9 5 45 आपको पता चल जाता एक्स। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि 75 × 9 इज इक्वल टू 15 इंटू में ये वाला 45 जो आपको ढूंढना था। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ ऐसा नंबर आपको ढूंढना था। ठीक है। बच्चे लॉजिक बहुत सारे लगाते रहेंगे कि 9 8 72 +3, ये वो नहीं मिलेगा। तो नया सा लॉजिक है, इसको भी आप नोट कर लो कि आ सकता है, कल को पूछ सकते हैं आपके मॉक्स वगैरह में, या फिर एग्जाम में। ठीक है। देन आता है 46। 46 में आपको क्या दिख रहा है? वो 12 13 और 76। ठीक है। कैसे करेंगे, क्या कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन। तो इसमें आपको देखो, मुझे एक चीज पता है कि 13 का टेबल आपको आता होगा, तो मान के चल रहा हूँ मैं, आता है 78 होता है। 13 6 78 होता है, तो उसमें से 2 माइनस किया गया है, तो तब जाके 76 मिला है। अब मैं यहाँ देखता हूँ टेबल कहाँ कहाँ है। 10 × 60 नहीं भाई। 17 × 102, 102 के तो आसपास है भाई, बिल्कुल। 13 × 78 बहुत दूर रहेगा। 25 × 150 बहुत दूर रहेगा। मैं इस पे एक बार काम करके देखता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो ठीक है या नहीं। 15 17 और एक 98 मैंने उठा लिए। मैंने सेम लॉजिक लगाने की ट्राई की कि 17 × 102 -4 किया हुआ है, और यहाँ पे -2 किया हुआ है। ये पता क्या है? ये है डिफरेंस ऑफ 13 और 12 का ट्वाइस हो सकता है। मैंने गैस कर लिया कि शायद ऐसा हो सकता है। अब मैं देखता हूं ये क्या होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ किसका और किसका? 17 और 15 का ट्वाइस होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 का ट्वाइस है, तो देखो आपको 98 दे रहा है। ठीक है, मिल गया आपको। ऐसे आपको अप्रोच करना है कि आपको अगर मल्टीपल भी आते हैं ना, टेबल आती है, कुछ भी आता है, तो आप क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हो कि 13 × 6 = 78 -2। दो क्यों आ? क्योंकि 13 और 12 का गैप है, उसका डबल किया होगा। तो आपने देखा 17 × 6 = 102, 102 के आसपास एक ही नंबर लिखा हुआ है 98 वाला, बाकी तो दूर दूर थे। तो आपने देखा कि देखता हूँ कि 4 कैसे आया होगा, क्या पता गैप को डबल किया और वही निकला लॉजिक, है ना। तो 46 क्वेश्चन भी हो गया। अब बात करते हैं 47 की। यार ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। मैंने खुद ने इसको पहली बार देखा, जब मैं आपके लिए क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था, तब मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार देखा कि इतना अच्छा क्वेश्चन सपने से मिस हो रखा है। देखो 5 के आगे 55 है। आपको बताना है, ये मैंने उस पे कवर पे भी डाला हुआ है ना, कि क्या होगा उसमें। तो मैंने इजी डाल दिया कि 7 के आगे वाला आंसर है, ये आंसर है। अब आप ये बता ही दो कि कैसे है। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, क्यों ना आपका टाइम वेस्ट करना। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू, मतलब 4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, वो 55 आएगा। ये लॉजिक है। शायद नहीं पकड़ पाता मैं भी, क्योंकि मैं पकड़ भी नहीं पाया था, सही बताऊं। ये देखो 140, ये लॉजिक है। समझ गए भाई? 7 तक के स्क्वायर को सम ऐड करोगे तो तब जाके आपका ये आंसर आएगा। नोट इट डाउन प्लीज, नोट इट डाउन। ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगर आपका प्रीवियस ईयर में आ गया तो पूछा जा सकता है। हम भी पूछ लेंगे, अपने टेस्ट में पूछ लेंगे। तो प्लीज नोट इट डाउन एंड मेक श्योर कि आपको ये चीज आनी चाहिए, अगर प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। चलो 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 क्वेश्चन में अगेन 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 भ्रमित करने वाली चीजें। बच्चा क्या करेगा, इसको 25 को देख के और 36 को देख के उसको 5 और 6 की याद आएगी। 5 और 6 11 और 8, शायद ऐसा कर दिया हो। ठीक है, 5 और 6 11 और 8 19। ठीक है, फिर यहाँ देखेगा 3 4, 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 8, ये सब 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 करके
4 3 7, 7 और 8 15, तो वो नहीं निकल पाएगा इसका आंसर। यहाँ से यहाँ से यहाँ से नहीं निकल रहेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उसने अप्रोच को गलत ले लिया। अप्रोच को गलत किसने दिलवाया? एग्जामिनर ने। वो चाहता है कि आप इसमें गलती करते रहें। इसलिए आपको एक लॉजिक और बता दे रहा हूं कि ऐसे वहम में फंसना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है और उसमें आपको ये करना है। एडिट 25 19 44 44 36 80। ऑप्शन उठाओ। 19 49 9 58 और 16 नहीं। 74 30 25 कितना? 55 55 35, 5 और 3 8 और 1 90, 20 और 28 48 और 32, 20 और 28 48 और 32 80। चल, हो गया। ठीक है। 36 और 23 दो, ये तो बहुत ही ज्यादा गया यार। 80 80, यही लॉजिक था कि आपको तीनों का सम करके बताना था। और मैं चलो फिर पूछूंगा ये क्वेश्चन आपसे। एक क्वेश्चन और डाल दिया मैंने, देखता हूं तब आप बताओगे कि नहीं बताओगे। सेम क्वेश्चन, सेम लॉजिक पे, सेम क्वेश्चन ही, सॉरी, सेम लॉजिक पे क्वेश्चन है। 49, 8 के आगे 108। आपको थोड़े से मैं मान के चलूंगा यार कि मल्टीपल आते होंगे। ठीक है, 9 × 12 पता होगा आपको। जैसे इस चीजें, ये अगर आपको पता रहती ना, इसी छोटी छोटी चीजें की 18 × 6 भी 108 होता है, 27 × 4 भी होता है, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो क्वेश्चन को। अब जैसे 9 × 12 अगर किसी को याद है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता था। अदरवाइज फिजिबल नहीं होता ऐसा क्वेश्चन करना। देखो, 12, अब 8 को 9 क्यों कर दिया? ये शायद हो सकता है कि 8 + 1 के और 8 + 4 के साथ खेल रहे हैं। 8 तो आपको दिया ही हुआ है, 8 + 1 और 8 + 4 का मल्टीप्लीकेशन ले रहे होंगे। करके देखते हैं। 12 + 1 13, और 12 में 4 ऐड करके देखा तो ये 13 × 16 आ गया, और 13 × 16 208। ये देखो, अब बताओ, बन गई ना बात? तो मतलब आपको ये चीजें आनी चाहिए, 9 × 12 वाली दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये इस चीज पे प्रैक्टिस कर लो, काफी प्रैक्टिस कर लो। फिर आता है ये अलग सा ही दिखने वाला क्वेश्चन। आपको दो ट्रेड्स दिए थे, तो कैसे करोगे? दो ट्रेड्स दे दिए, कंफ्यूज होना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। कैसे करोगे देखो, मैं बता देता हूँ। 64 में से 8 घटाओ, 56। इसमें से ये घटाओ, 125 में से 27, 98। थोड़ी देर ना सवाल को घुरना है बस, करना कुछ नहीं है। कुछ सवाल घुर के ही हो जाते हैं आपके। बस थोड़ी देर कॉन्स्टेंटली देखते रहो कि क्या करा है मैंने, क्या कर दिया। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि 56 से यार 65 पता है क्या कर दिया, 6 को इधर भेज दिया, 5 को इधर भेज दिया, और कुछ नहीं किया। अब 98 को देखते ही समझ आ जाएगा, 8 इधर भेज रखा है, 9 इधर भेज रखा है। तीसरी चीज मिल गई आपको, 65 और 89 वाली मिल गई ना। ठीक है, बस घुमा रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर ही। 83 में से 24 माइनस करोगे तो आपको 59 दिखेगा, और 59 का 9 इधर कर दिया, 5 इधर कर दिया। मतलब क्वेश्चन को घुर के ही कर दिया आपने। तो ये घुरने वाला क्वेश्चन है, करने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। भ्रमित नहीं होना। दे रखे हैं यहाँ पे 4 का क्यूब भी दे रखा है, यहाँ पे 5 का क्यूब भी दे रखा है। बहुत कंफ्यूजन दे रखी है। 6 का क्यूब भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, 7 का स्क्वायर दे रखा है। काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है। बट आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हो सकता है कोई और लॉजिक भी निकल आए, क्या पता। बट मुझे ये लॉजिक स्ट्राइक किया तो मैंने ये करवा दिया। उसके बाद आता है आपका 51st क्वेश्चन। 8 15 और 9, इसमें बताओ क्या करोगे? 8 15 और 9 वाले में बताओ। वही बात है यार, फिर भूल गए। ये देखो, ये 48 क्वेश्चन याद है? सेम लॉजिक है, सेम। 15 और 9 24, और 8 32। तीनों को जोड़ दो, 8 15 और 9 को जोड़ो, कितना आएगा? 32। 4 16 और 12 को जोड़ो, 20 और 12 कितना आ गया? 32। मतलब क्या है? डिजिटल सम। आप डिजिटल सम तो नहीं कहूंगा, सम ऑफ ऑल थ्री वैल्यूज। ये इसका लॉजिक है। 2 बार आए देखो एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए। बच्चा ये चीजें कम लगाता है तो ये भी लगाना सीख लो। इसी में वीडियो में कवर कर दिया मैंने कि 2 बार आ रखा है, तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चंस की। बार बार रिपीट करे हैं मैंने ताकि आपको याद हो जाए मेथड। ठीक है, चलो। फिर आता है 52 53 54। यार ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये कैसे अच्छे क्वेश्चन है? ज्यादा आपको परेशान नहीं किया है, ज्यादा इसमें आपको मतलब कि चीजें बड़ी बड़ी नहीं दी गई है, छोटी छोटी चीजों पे काम करवाया है।
छोटी छोटी चीजों में, और तीनों का लॉजिक सेम है, और 3 बार पूछा गया। देखो एमटीएस 2000 यहाँ पे 21 में, सीएचएसएल 21 में, और पहले 19 में पूछा जा चुका। देखो पहले से पुराना लॉजिक है ये। करना क्या था, देखो पहले यहां से ही अपन क्रैक करते हैं, इधर से करते हैं। चलो देखो, 16 को देखते ही मुझे फील आती है 4 की, 36 को देखते ही मुझे फील आती है 6 की, 30 तक जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं 4 में 6 ऐड कर देता हूं, 3 की गुना करके देख लेता हूं भाई। देखो बन गया 4, 30 और 36, 4 30 और 4 का स्क्वायर 16, 30 और 36 बन गया ना। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट कर दिया। क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट कर दिया। 4 6 10 आ गया, 10 का तिया कर दिया। लगा के देखता हूँ, पहले तो ऐसे स्क्वायर ढूंढता हूँ, नहीं है, नहीं है, है 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 है। 4 8 12, 12 तिया 36, नहीं है। 3 5, 3 5 8, 8 तिया 24, बन गई बात। क्या है ये, 3 और 5 का 3 गुना 24। था ना अच्छा क्वेश्चन, ये मुझे सच में अच्छा लगा। मतलब फिजिबल लॉजिक है, घर पे पकड़ने में अच्छा भी लगेगा आपको, कोई ज्यादा प्लस माइनस नहीं है, कोई रिवर्स नहीं है, कोई वो नहीं है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। अब इसमें देख लो, आराम से कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 4 स्क्वायर रूट कर लोगे, 3 4, जब भी दो स्क्वायर रूट इधर उधर दे दे तो तब लगा के देखा करो इसको। 4 और 3 7, 7 का 3 गुना किया हुआ है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पकड़ो, ये क्या है, 6, 6 और 8 14, 14 का 3 गुना किया हुआ है, खत्म क्वेश्चन। ऐसे उड़ेंगे क्वेश्चन, जब आप एक बार एक लॉजिक को कर लोगे ना, एक से हाथ फिरा लोगे तो आपके तुरंत उड़ेंगे। अब ये देखो, 3 और ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, 3 और 4, 3 और 4 7, 7 का 5 गुना किया हुआ है बीच में, पकड़ो ऐसा क्वेश्चन। ये 4 है, ये 8 है, 8 और 4 12 पंजे 60, नहीं भाई। 5 और 2, 5 और 2 10 पंजे 30, नहीं होता, 10 पंजे 50 होता है। ये क्या है, 9, और ये क्या है 6, 9 और 6 15 पंजे 75, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसके बाद करते हैं 6 और 5, स्क्वायर रूट ले रहा हूं ना मैं, सबको दिख ही रहा होगा, 6 और 5 11, और ये क्या है, 11 का 5 गुना है 55। ये आंसर हो गया, समझ आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये आपसे पूछा भी जा सकता है। बाकी सब क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे 40% या 30% लोग पक्का करेक्ट टिक कर देंगे। हो सकता है इस पे ना करें, इस पे ना करें, इस पे ना करें, लेकिन इस क्वेश्चन पे डेफिनेटली 30% लोग कर देंगे, डेफिनेटली 30% लोग कर देंगे। तो पता करके रखो इसका लॉजिक आप दिमाग में। फिर बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 55 मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाया है। मैं क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 23, यस, सेम क्वेश्चन था भाई, सेम क्वेश्चन। वीडियो को रोक के सोचो, ठीक है, फिर देखो, करने की कोशिश करो कि आपको पता है। मैं करवा रहा हूं सॉल्यूशन इसका। 4 5 का स्क्वायर -1, 6 का क्यूब -2, ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। देखो 216 -2 और 25 -1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा ही ढूंढता हूं, 5 6 का स्क्वायर -1, 7 का क्यूब -2, ये मिल गया लॉजिक, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 56 क्वेश्चन, 12 के अंदर 68 कैसे लाया जाए। तो 12 के अंदर 68 कैसे लाया जाएगा, चलो देखते हैं। 12 के साथ में 6 की मल्टीप्लाई कर तो 72 आ जाता है। 72 में से यार 4 माइनस करना है, ये 4 का आइडिया लग जाए ना कहां से आ रहा है, हो सकता है क्वेश्चन हो जाए। इतना काम करके रख लेते हैं, 21 में 6 की मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, 126, और 126 में कुछ ना कुछ माइनस करना है और कुछ आंसर बताना है। तो ये 4 कहां से आया हुआ, मुझे बस 4 से ये आइडिया लग रहा है कि यार मेरे को इतना पता है, मेरे पास 12 है, गिवन 12 है, मैं 12 से 4 कैसे ला सकता हूं, मैं 3 से डिवाइड करके ला सकता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास यहाँ 12 गिवन था, उसको मैंने 3 से डिवाइड किया, यहाँ मेरे पास 21 गिवन है, मैं एक काम करता हूँ, 21 को ना 3 से डिवाइड करके बता देता हूँ आंसर। 126 में से 7 माइनस करके आंसर बताता हूँ, देखता हूँ ऑप्शन में है या नहीं। 119 49 117 79, एक ये रहा, मिल गया ना, लग गया लॉजिक। ऐसे लॉजिक लग जाएंगे। था ये इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन था। चलो फिर आते हैं 57 पे।
57 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। 8, 101, 35। इसके लिए आपको टेबल वही एज यूजुअल टेबल का पता होना चाहिए। देखो 8 × 12 96 तक पहुंच जाओगे। और 35 और 105 को तो आप बहुत अच्छे से याद रखते होंगे डेली बेसिस पे, यहां तक पहुंचेगी। मुझे इसमें 5 ऐड करना है, मुझे इसमें 4 माइनस करना है। यहाँ 101 पे आ जाऊंगा, यहाँ 101 पे आ जाऊंगा। मैं ऐसा ऑप्शन ढूंढता हूँ कि मुझे ऐसी चीज सेम कहीं मिली तो मैं यहाँ देखूंगा कि मुझे मिल रही है वो चीज। कैसे मिल रही है? 7 × 12 84 प्लस 5 ऐड करके 89 गिवन है। बिल्कुल गिवन है, चल ठीक है। अब इससे ये चीज आनी चाहिए। कौन से लॉजिक से? इससे 31 तिया 93, 93 में से 4 माइनस करना है क्योंकि 4 बोला था मैंने। 89 तब भी आ रहा है। चलो भाई हो गया क्वेश्चन। ये आपका 57 भी हो गया। डन है 57। बात करते हैं 58 की। 58 में क्या कह रहा है? 84, 60, 51। आपने को ये बताना है कि अब ये कौन इसको फॉलो करता है। देखो थोड़ा सा आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का आइडिया भी होना चाहिए। देखो मैं यहां से 21 निकाल सकता हूं। इसके थोड़ा सा फैक्टर पता होना चाहिए। 84 में फैक्टर एक 21 भी लाई करता है। ठीक है, 21 निकाल सकता हूं। 21 कैसे निकाल सकता हूं मैं? इसको 4 से डिवाइड करके। मेरे को यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं बाद में बात करूंगा। 51 के लिए 30 की जरूरत पड़ेगी। तो 30 कैसे आ सकता है? 60 को 2 से डिवाइड करके कर सकता हूं मैं। ठीक है, अब मैं इसमें ट्राई करता हूं। मैं इस पहले वाले नंबर को 4 से डिवाइड करो, मतलब ए बी सी लिखा हुआ है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ए को 4 से डिवाइड करो, बी को 2 से डिवाइड करो और सी बता दो। चलो मैं ऐसा ट्राई करता हूँ। 4 से डिवाइड करता हूँ 16, 2 से डिवाइड करता हूँ 40, 40 16 56, नहीं बन रही यार बात। 4 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करा 28, नहीं बनी बात। 4 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड करा 49। देखो 80/4 20, 98/2 49, दोनों को ऐड करूंगा 69 मेरे को मिल रहा है। मतलब यही आंसर है। ये भी हो गया। कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन? आप ये बताना, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपने कभी पहले देखे थे? मतलब इतने प्यारे क्वेश्चन है, आपसे अगर मिस हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो थोड़ा इसको यार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। मेहनत काफी लगती है एक वीडियो को बनाने में, कंटेंट को पूरा क्रिएट करने में। कंटेंट पहले तो इकट्ठा करो फिर क्रिएट करो, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज मतलब उस मेहनत का थोड़ा फल दे दो। आप लोग अच्छे से पढ़ भी लोगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें। फिर 59 की बात करते हैं। 11 265। अपने को यार मेंसुरेशन में हमें बहुत चीजें याद रखनी पड़ती है। 22 की टेबल तो बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ती है। 22 × 8 176, 22 7 154। ठीक है, 22 9 198। तो आपको 22 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। तो 22 12 सबको याद ही होना चाहिए कि 264 होता है। अगर आपको वो भी पता है ना तो आपका क्वेश्चन ये गया खत्म। उसमें एक ऐड करके 265 कह दो। अब ये 22 और 12 कहां से आ रहे हैं इसकी बात करते हैं 20 के थ्रू। देखो 11 में दुगना मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे भी दुगना मल्टीप्लाई करके देता हूँ 140। ओ सॉरी 40। 11 में एक ऐड करा है 12 बनाया है। 20 में एक ऐड कर देता हूँ 21। दोनों की मल्टीप्लाई वहां पे, यहाँ पे भी कर देता हूँ। कितना आ गया? 840 आ गया। अब एक ऐड करने को बोला था, एक ऐड कर दिया 841। है कहीं आंसर मेरा? बिल्कुल। ठीक है, समझ गए कि भाई अगर 22 × 12 याद है ना तो क्वेश्चन उड़ता दिखेगा। 22 × 12 264 प्लस एक। बस इसी का यूज करना था इसमें। फिर आते हैं 60 पे। 60 पे मैंने यार बोला है बहुत बार कि बड़े बड़े क्यूब्स भी याद कर लो। किसी ने मानी नहीं उस टाइम पे कि इतने बड़े क्यूब नहीं आते, 15 से ज्यादा 20 से ज्यादा। बट ये देखो सीधी 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 चीज दिख रही होगी तुम्हें। 13 का क्यूब और 23 का क्यूब लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ना 13 का क्यूब और 23 का क्यूब। तो इससे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 7 का क्यूब और 17 का क्यूब। और 17 का क्यूब मैंने बार बार याद करवाया हुआ है 4913। मेरी वीडियो देख लो क्यूब वाली भी, क्यूब स्क्वायर रूट वाली। ठीक है, तो तुरंत 1 सेकंड में बता दोगे। लेकिन अगर जिस बच्चे को नहीं पता 12167 क्या है, वो सोचेगा बड़ा क्वेश्चन बड़ा नंबर दे रखा है डिजिटल सम लग रहा होगा, वो डिजिटल सम में बैठा रहेगा। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया है कि ये किसी का क्यूब है, तुरंत क्वेश्चन है आपका, तुरंत 1 सेकंड में। ठीक है, देन बात करते हैं 61 की। 61 में अलग ही लॉजिक है, देख लो जल्दी। 11 में एक जोड़ो, उसका स्क्वायर करो। ठीक है, 15 में एक जोड़ो, उसका स्क्वायर करो। और फिर बताओ कि आपका क्या क्या है।
144 आया और 256 आया, इन दोनों को ऐड करके 400 बन रहा है। मुश्किल है फाइंड आउट करना, कोई बात नहीं, मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल होगा कहीं ना कहीं, आप ये चीज समझ लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर है यार, करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, अब उसके बाद ऐसा ही टाइप ढूंढो कहाँ पे है। 12 में एक 13 का स्क्वायर, 17 में एक 18 का स्क्वायर, करके देखो। 324 और 169, बन गई बात। समझ गए, ऐसे करना था। मुश्किल है, कोई दिक्कत नहीं, समझते चलो। बार बार प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो आदत हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, उसके बाद एक बार, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज पॉज करके ही क्वेश्चन को पहले ट्राई किया करो, मुझे मुझे बाद में बोलने दिया करो, पहले आप खुद ट्राई करना। फिर बात करते हैं 62, 63, 64। बहुत ही बेहतरीन लॉजिक, मुझे मजा आ गया क्वेश्चन करके। अब आप देखो, इसमें एक ही एक टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, फिर से वही स्क्वायर्स का एडिशन आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखो, 5 के आगे अगर कोई 61 लिखने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 61 होता है। मैंने पहले भी फोकस किया था कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो, कोई भी, मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी 13 बोलता है तो आपको यार ये पहले पता होना चाहिए। कोई भी अगर आपको 25 बोलता है तो ये चीज पता होनी चाहिए। सॉरी, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी आपके सामने 41 की बात करता है तो ये पता होना चाहिए। कोई भी आपके सामने 61 की बात करता है तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके ना कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। 85 भी याद रखना चाहिए, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, कुछ कुछ आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगी, उससे तुरंत हो जाएगा। देखो, 5 लिखा हुआ है, 5 से एक बड़ा नंबर ले लो, 6, उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 8 लिखा हुआ है, 8 का स्क्वायर में किसका ऐड करोगे, एक ज्यादा, 9 ऐड करके देखो। 64 में 81 ऐड करके देखो, 145 आएगा। ये लो, आंसर आ गया। अब इधर आ जाओ, फिर पूछा गया है, देख रहे हो, एमटीएस में 21 में पूछा गया है, फिर सीएचएस 21 में फिर पूछा गया है। देखो, 6 के आगे 85, मैंने पहले बोला था कि 6 में 7 का ऐड करके 85 आता है यार, ये रहा। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐड करके 85 बोला हुआ है। अब मुझे ऐसा ही चुनना है कि कौन है। ये रहा, ये देखो, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 181 बनाते हैं। ये मिल गया मुझे आंसर। अब मैं यहाँ आता हूँ, फिर से पूछा गया 685 भी, तो भाई 6 में 85 और 12 में 13 का स्क्वायर ऐड करना है, क्या हो गया, 144 और 169, ऐड करो जल्दी, 313 आ जाएगा। मिल गया। मतलब ये इस तरीके से करना था। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें अगर नहीं याद आ रहा तो हम कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ कि 6 × 12 तक कर लेते, 72 पे आ जाते। अब 72 में 13 जोड़ना है, ठीक है, तो वो 12 से एक ज्यादा, ऐसे भी कर सकते थे आप। गंदा सा लॉजिक है, इतना कौन सोचेगा बैठ के, है ना, कि 6 × 12 करो, और फिर, और 12 कौन है, 6 का डबल है, और फिर उसमें एक ज्यादा ऐड करो, जितना आपने मल्टीप्लाई किया था ना उससे एक ज्यादा ऐड करो। भाई 12 में पहले तो 24 की मल्टीप्लाई करो, कहाँ तक आ गए आप आगे 288 तक। और फिर 288 में ना, ये जो 24 ऐड किया था ना, इसकी जगह आपको एक ज्यादा ऐड करना है, 25, 313। अब इतना अगर वो बच्चा करेगा जिसको ये चीजें याद नहीं है, तो ये चीजें याद कैसे होगी, प्रैक्टिस करके, और प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप सुपर फास्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये स्क्वेयर्स का एडिशन भी पता होना चाहिए कि क्या क्या होएगा, तो उससे ये तीनों क्वेश्चन एक साथ उड़ गए। और बार बार पूछा गया 685, 685, 685, इसको भी ध्यान रख लो। उसके बाद आता है 65th क्वेश्चन। 65th में क्या कह रहा है कि आपको 68 और 5, मैंने फिर कहा स्क्वेयर्स का एडिशन याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, देखो क्वेश्चन सोल्व होंगे तुम्हारे। तो ये अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये 34 ही बनता है। 34 का ट्वाइस कर दो, बी आंसर ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला 68। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने किया ये ए, अगर ये सी और ये बी लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ए का स्क्वायर कर दो, बी का स्क्वायर ऐड कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, वो सी ले जाओ। ये है बस। बस तो नहीं, बहुत बड़ी बात है ये, इसको फाइंड आउट करना है। अब देखो, इसमें लगा के देख लो आप चाहे, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 5, और 5 का कर दो डबल, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 पे आ गए हम। 66 कह रहा है कि 3, 6 और 30। ये भी बहुत अलग क्वेश्चन है, समझ ही लो। टाइम का काफी ज्यादा, हमने बहुत ज्यादा लंबी वीडियो चली गई है, तो थोड़ा यार
समझ के ही मतलब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर -3 और 6 का स्क्वायर -6 ही। ठीक है। तीन, 3 का स्क्वायर -3 मतलब 6, और 6 का स्क्वायर -6 मतलब 30 हो गया। अब पकड़ो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन पकड़ के देखो। 4, 4 का स्क्वायर -4, और क्या था भाई, जो यहां से इसका स्क्वायर -6 कर रहे थे, तो 12 का स्क्वायर में क्या करूंगा, 12 ही माइनस कर दूंगा। तो देखो, 4, 12 और 132 आ गया ना। तो इससे आपका 66 भी हो गया। कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है। देन बात करते हैं 67 की। बिल्कुल अनोखा क्वेश्चन है, मत ही लगाओ दिमाग, सीख लो। कोई सोचेगा कि भाई 6 तिया और 6 सत्ते है, निकाल लो यार, 7/3 निकल जाए तो। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसमें लॉजिक सुन लो। 42 है ना, उसको किया है भाई एक बार के लिए थोड़ा उल्टा इन्होंने। ये उल्टा करने वाले क्वेश्चन ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं बंदे को। फिर इन्होंने इसको इसमें से किया माइनस, तब जाके आंसर दिए। अब इस ऑप्शन को उठा के देखो आप, 10 है, 10 को किया इन्होंने 0 1, 1 से 1 और 0 को यहां भेज दिया, और फिर 10 में से इन्होंने 0 1 माइनस किए, तो फिर बताया आंसर 9 आएगा। अलग ही लॉजिक है। ठीक है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस रहोगे। समझ लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ठीक है, फिर छूटेगा ही क्वेश्चन ये। फिर आता है 68 क्वेश्चन। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में अगर आपके सामने ऐसी ऐसी डिजिट्स आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ज्यादातर बड़ा, ये मैंने इजी क्वेश्चन है वैसे, मैं इसको इजी नाम दूंगा, सॉरी अगर किसी को मुश्किल लग रहा है, करने के बाद भी नहीं हो रहा तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये मैंने इसलिए ले लिया कि बड़े नंबर देख के बच्चे डर जाते हैं। 9 और 1 10, 8 और 1 9, 7 और 5 12, इसका आधा करोगे ना तो वो 645 आ जाएगा। मतलब ये नंबर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दो, ABC अगर लिखा हुआ है, A+B को जोड़ दो, इसका आधा कर दो, वो C आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ये कर लेना। इसमें आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर होएगा करके देख लो, कौन सा क्वेश्चन है। ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे शायद, इसमें करके बता देना। 68 का आंसर आप बता देना, लॉजिक मैंने बता दिया है। फिर बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। ये भी बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। 2 3 5 9 1 8। देखो, मेरे को ये अच्छा लगा, कुछ ज्यादा क्वेश्चन में करना नहीं है, और आपको क्वेश्चन परेशान भी कर सकता है। करना कुछ नहीं है। देखो, ये जो, एक सेकंड में पेन बदल के समझाता हूँ। ये जो 5 है ना, ये कहाँ से आ रहा है, ये 2 + 3 करके आ रहा है। और ये जो 9 है, ये कहाँ से आ रहा है, ये 1 + 8 करके आ रहा है। ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका 9, तब जाके 59 आ रहा है। ठीक है, अब इसको उठा के देखो। 71, 83 और 21। देखो, 7 और 1 8, और 2 और 1 3, 83। ये भी था ना अलग क्वेश्चन। तो इसमें वीडियो में यही हमने कोशिश करी है कि सारे अलग अलग क्वेश्चन कवर कर सकें। अब देखो ये वाला 70th क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली आपने पूरी वीडियो देख ली है, बहुत बढ़िया। देखो, 11 और इंटू में 13 करके मुझे पता है 143 होता है। ठीक है, मैंने कहा 23 इंटू में 13 करके देखता हूँ। तो ये 230 में 69 जोड़ा मैंने, तो 9 23 और 6 कितना हो गया, 29, 299। क्या दिया हुआ 299, नहीं दिया हुआ। तो अब क्या करें, मतलब पहले तो मुझे ये करना पड़ेगा कि 23 का मल्टीपल ढूंढता हूँ मैं। 23 दूनी 46 और 11, ये तो 23 का मल्टीपल ही नहीं है। 23 दूनी 40 और ये बिल्कुल मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं है। ये 23 × 23 है। ठीक है, मेरे पास अभी ये दो ऑप्शन चल रहे हैं। अब मैं सोचता हूँ कि इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो ये तो है 23 × 29, ये है 23 × 23। अब आपको दिमाग में चमकेगा कि 11 में 13 की मल्टीप्लाई क्यों की थी, क्योंकि 11 इंटू में 11 का नेक्स्ट प्राइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 143 मिल जाएगा। और 23 का नेक्स्ट प्राइम मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 23 इंटू में 29 करोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 667। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आपका, चलो ये आपके 70 क्वेश्चंस थे जो आपको हमने मतलब एक वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको समझाने की कोशिश की, अगर आपको समझ आए, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी
एसएससी के जो नए पैटर्न्स के क्वेश्चन है एनालॉजी एनालॉजी के, वो पता चल सके कि एनालॉजी में कितना ज्यादा एसएससी ने मतलब बदलाव लाए हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे पुराने क्वेश्चंस भी लाने की कोशिश की हमने, जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते एमटीएस वगैरह के मॉक्स को, एसएससी के स्टूडेंट्स, सीजीएल के स्टूडेंट्स लगाना प्रेफर नहीं करते ज्यादा बच्चे, तो हमने उसके भी बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए थे। तो एनालॉजी के आपको टॉप क्वेश्चन, जितने भी टॉप क्वेश्चंस थे जिनमें माइंड लगाने में तकलीफ हो सकती है, एग्जाम में आपको समझने में थोड़ा सा इशू रह सकता है, तो वो हमने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आएंगे। अभी मैं नेक्स्ट चैप्टर का नाम आपके सामने अनाउंस नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखो, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, एंड गेम एसएससी नाम से। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इससे प्लीज आप जुड़ जाएंगे तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको सारी नोटिफिकेशंस वहीं मिलेगी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम वीकली फ्री मॉक्स दे रहे हैं आपको, और हम आपको जितनी भी वीडियोस, जो अभी नेक्स्ट वीडियोस हमारी आएगी, वो उसके ऊपर हम लिंक डाल लेंगे, तो आपको पता चलता रहेगा। अप टू डेट आप वहां पे रह सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। ठीक है, और बाकी मैं आपको ये 3 क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, क्योंकि 2021 के सीएचएसएल और सीजीएल में बहुत ज्यादा चीजें उतनी हार्ड नहीं आई थी। तो ये 3 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे थे 2021 सीजीएल के, सीएचएसएल के सॉरी, मैंने ये 3 क्वेश्चंस चूज किए हैं। प्लीज आप इनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर हमसे मतलब कि कोई थोड़े से क्वेश्चन अगर छूट गए हैं, तो आप वो मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे, आप मैसेज कर सकते हैं। और डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, आपको चैनल पे लिंक मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लर्निंग दिस एनालॉजी सीरीज, और रीजनिंग की आप पूरी सीरीज देखिए और शेयर करते रहिए। थैंक्स, थैंक यू सो मच।